राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेंद्र। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है कैप्रिकॉन, करियर एंड चीटिंग। टुडेज डे एंड एज 1000 डिफरेंट टाइप के प्रोफेशन है, लेकिन कुंडली के अंदर ग्रह होते हैं 9 और घर होते हैं 12। इसके बाहर कोई भी दायरा जा नहीं सकता। इतनी विविधताएं होने के बावजूद भी सिमिलर चीज़ें हमें हैप्पीनेस देती हैं, सिमिलर चीज़ें हमें सैडनेस देती हैं, जो हम लगन से देखते हैं। अभी एक बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन चार्ट को स्टेप बाय स्टेप रीड करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर आपको कोई आकर कल 1 करोड़ रुपया दे दे तो आपको खुशी होगी, और जीवन से अगर कोई बहुत प्यारा इंसान चले जाए तो आपको दुख होगा। ये सिमिलर वैल्यूज होती हैं। सिमिलर वैल्यूज आप हमेशा लगन कुंडली से देखते हैं, राइट। जैसे कि अगर किसी की वर्गो लगन की कुंडली है तो उनके जीवन के अंदर आपको एक प्रकार से सिमिलैरिटी देखने मिलेगी, एक सिमिलर बेसिस देखने मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज क्योंकि हम लोग कैप्रिकॉन की बात कर रहे हैं, तो वर्गो लगन के अंदर कैप्रिकॉन की राशि पंचम भाव के अंदर आकर बैठ जाती है। अब आपके कैप्रिकॉन की राशि कुंडली में जहां पर भी आकर बैठेगी, जहां पर भी, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, यू आर बाउंड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क देयर विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग एंड यू विल हैव टू गिव अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसी जगह पर आप बाउंड हो जाते हो कि आपको कर्म करना ही पड़ेगा इस जगह पर, क्योंकि शनि का घर है, ठंडा घर है, यहां पर आपको कर्म करना ही पड़ेगा। और हो सकता है कि आपको यहां पर पूरा रिजल्ट ना मिले, क्योंकि यही एक घर है जहां से आपके कार्मिक डेट का डिफ्यूजन होता है, जो आपके कार्मिक डेट को बाहर निकालता है। अब वर्गो लगन वालों का नेचुरली आप देखेंगे पंचम भाव के अंदर 10 नंबर की राशि आ गई। अब पंचम भाव किसको रिप्रेजेंट करता है? तो पूर्व पुण्य को रिप्रेजेंट करता है। अब पूर्व पुण्य का मतलब क्या? काम आपके आसानी से होने चाहिए, राइट, क्योंकि आपका पूर्व पुण्य फलित हो रहा है। पिछले जन्म के पुण्य अगर आपके काम आ रहे हैं तो किसी भी काम का आपका आसानी से होना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहां पर कैप्रिकॉन की राशि आकर बैठी है तो इनका पूर्व पुण्य कर्म के द्वारा ही फलित होगा। कैप्रिकॉन राशि का पंचम भाव में आना क्लियरली बताता है कि आपको हर चीज के लिए काम करना पड़ेगा। आप वर्गो लगन वालों से पूछकर देखिए कि जीवन के अंदर कोई भी चीज इजीली मिली है क्या? वो बहुत रेयर मोमेंट्स पे ऐसे होता है जहां पर अगर गोचर के अंदर मंगल वहां पर उच्च का आकर बैठ जाए, अगर गोचर के अंदर आप देख रहे हैं शुक्र और शनि का अगर कुंडली में संबंध बन रहा है और शुक्र अगर आसपास, तो ऐसे कुछ केसेस है जहां पर इजीली काम होता हुआ आप पाएंगे। नहीं तो 90% ऑफ द केसेस के अंदर इनका पूर्व जन्म का जो पुण्य है वो भी कर्म के द्वारा ही फलित होता है। हर चीज के लिए कर्म करना पड़ता है। दूसरा, 10 नंबर की राशि पंचम भाव के अंदर आकर बैठना, यानी कि बच्चों के लिए कर्म करना। वर्गो लगन वाले आप देखेंगे इनके बच्चे या तो लेट बोलना शुरू करेंगे, स्कूल के अंदर बुली हो रहे हैं इनके बच्चे, या स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हैं तो इनको बार बार स्कूल में जाना पड़ता है। या फिर बच्चे जो हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी हो सकते हैं, तो उनको बार बार स्विमिंग क्लास लेकर जाना, उनको कहीं जिम लेके जाना, जिम्नास्टिक्स के लिए लेकर जाना, उनको स्पेशल क्लासेस लगवाना। कहीं ना कहीं किसी ना किसी अनुसार पंचम भाव के लिए कर्म करना, वहां पर बच्चों के लिए कर्म करना ही पड़ता है। अपने रिलेशनशिप के अंदर वर्क करना ही पड़ता है ऐसे लोगों को, राइट। तो वहां से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। तो ये हो जाता है बेसिकली जहां पर आपके शरीर का इन्वॉल्वमेंट होगा, आपके मन का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, एट द सेम टाइम आपकी आत्मा का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। वो होता है लगन से। लगन से जहां पर भी कैप्रिकॉन आकर बैठा, वहां पर आप अपनी आत्मा से, मन से और शरीर से, तीनों जगह से आपको वहां से काम करना पड़ेगा। तो ये सिंपल एग्जाम्पल है, हर एक वर्गो लगन वाले के लिए ये एप्लीकेबल हो सकता है। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं इस चीज का। अब एक जो थे कंसल्टेशन में आए थे एक बंदे, वो कहते हैं कि उनको दुख इस बात का था कि उनका करियर तो सेटल था, लेकिन वो जिसके साथ प्रेम में थे, जो उनकी फियांसे थी, उनका करियर सेटल नहीं था, तो वो उसके लिए भी काम कर रहे थे। तो उनका सवाल ये था बेसिकली कि इसका करियर कब सेटल हो पाएगा। वो दोनों की कुंडली लेकर आए थे। अब सेम बात हो गई, वर्गो लगन 5th हाउस के अंदर कैप्रिकॉन की राशि, तो अपने लिए तो काम कर ही रहे हैं, अपने खुद के क्रिएटिव फील्ड के अंदर तो है ही, लेकिन अपने फियांसे को, अपने लवर को सेट करने के लिए वहां पर भी काम कर रहे हैं, कर्म की राशि, तो उसके लिए काम करना। तो आपने देखा होगा कुछ लोग नहीं होते कि अपना प्रोफेशन तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन अपने पार्टनर को भी सेटल करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज आपको देखने मिलती है। तो ये पहला जो हो गया ना, इसको बोलते हैं लग्न कर्म, जहां पर आपको अपने मन को भी देना होता है, अपने आत्मा को भी देना होता है, और एट द सेम टाइम अपने चित्त यानी कि अपने माइंड का भी वहां पर उपयोग करना होता है। अब लग्न कुंडली से जहां पर भी आपकी कैप्रिकॉन की राशि आ जाए, ठीक है, सॉरी, चंद्र कुंडली से, इस चीज को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि आपकी चंद्र कुंडली से जहां पर भी आपकी कैप्रिकॉन की राशि आ जाए, आपका मन हमेशा उस चीज के अंदर लगा रहता है। कंटिन्यूस बेसिस पर आपका मन उस जगह पर काम कर रहा होता है। यानी कि इस चीज को एग्जाम्पल के द्वारा समझे कि अगर किसी का चंद्रमा जो है वो सैजिटेरियस राशि के अंदर आकर बैठा है, ऐसा इंसान जो होगा ये कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर अपने फैमिली के बारे में सोचेगा,
अपनी रिस्पेक्ट के बारे में सोचेगा, अपने प्रोमिसेस के बारे में सोचेगा, अपने लीनिएज के बारे में सोचेगा और पैसे के बारे में सोचेगा, क्योंकि कैप्रिकॉर्न की राशि चंद्रमा से द्वितीय भाव के अंदर आकर बैठी हुई है। तो इसका मन हमेशा उसी जगह पर लगा रहेगा, हमेशा इस जगह पर ओवर थिंकिंग होना, क्योंकि मन का जो कार्मिक डेट है वो यहां पर आकर बैठा हुआ है। आपके तो 3 टाइप के कार्मिक डेट हैं। एक तो होता है आपका लगन का कार्मिक डेट, जो ओवरऑल कार्मिक डेट होता है। दूसरा होता है आपके मन का कार्मिक डेट, किस जगह पर आपको कंटिन्यूअसली सोचना पड़ेगा, कंटिन्यूअस बेसिस पर आपका दिमाग उधर चलेगा, वो देखा जाता है चंद्र कुंडली से जहां पर कैप्रिकॉन आता है। और तीसरा, सूर्य कुंडली से जहां पर भी कैप्रिकॉन आ जाए, वो होता है आपके सोल का कर्म करना, यानी कि आपको सोल सेटिस्फैक्शन उस कर्म को करने से मिलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं आकर के सर मेरे को कोई ऐसा प्रोफेशन देखकर बताइए कि जहां पर मेरे को सोल सेटिस्फैक्शन मिल पाए। अब मैं अगर देखूं कुंडली के अंदर कैप्रिकॉन की राशि शनि, ये अगर अच्छा संबंध बना रहे हैं सूर्य कुंडली के साथ, तो यहां पर देखकर क्लियरली बोल सकते हैं कि ऐसा इंसान जो होगा, इसका जो मन है, इसकी जो इच्छा है, वही कर्म ये कर रहा है जो इसकी आत्मा को तृप्ति दे रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कैप्रिकॉन की राशि जो है नेचुरली कुंडली के अंदर सूर्य के साथ अच्छा संबंध नहीं बना रही, सूर्य कुंडली के साथ अच्छा संबंध नहीं बना रही, तो ऐसे इंसान को बेमन का काम करना पड़ता है। बेमन के साथ कहीं ना कहीं ऐसे इंसान को प्रोफेशन के अंदर आगे बढ़ना पड़ता है, और फिर वहां पर अलग अलग प्रकार की आपको चीजें देखने मिलती हैं। तो प्रोफेशन को जब भी आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हो ना कि सामने वाले को मैं क्या प्रोफेशन दूं, उसको 3 तरीके से देखना बहुत जरूरी है। यू हैव टू वॉच इट थ्रू 3 इंस्टेंसेस। पहला, आप लग्न कुंडली से देखेंगे कि जहां पर ये इंसान का काम करना बाउंड है, कि इसको करना ही पड़ेगा, इस कार्मिक डेट से ये दूर जा नहीं सकता, क्योंकि शरीर को कुछ करना होगा, तो वहां पर मन और आत्मा का होना जरूरी है। दूसरा, चंद्रमा से जहां पर भी कैप्रिकॉन आकर बैठा है, वहां पर आपका जो मन है, आपका चित्त है, वो वहां पर काम करेगा। तो मेंटल वर्क यहां पर ज्यादा होता है, मेंटल एग्जॉस्टन यहां पर बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है। और तीसरा, सूर्य कुंडली से कैप्रिकॉन जहां पर भी आकर बैठ जाता है, यानी कि सूर्य जिस राशि में है, उस राशि से कैप्रिकॉन जिस भी घर के अंदर जाकर बैठता है, उस घर के अंदर इंसान को आत्मा से काम करना है, सोल सेटिस्फैक्शन इंसान को उस घर के द्वारा मिल सकता है। अब ना इसका एक और सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। तो एक कुंडली है, यहां पर जो बेसिकली चंद्रमा है वो बैठा हुआ है आपके लगन के अंदर, और लियो लगन की ये कुंडली बन जाती है। यहां से कैप्रिकॉन की जो राशि आई है वो 6ठे भाव के अंदर आई है। नाउ दिस पर्सन इज अ डॉक्टर। बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे हो, इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग। क्यों? क्योंकि लगन के अंदर चंद्रमा आकर बैठा है, और वहां से 6ठा भाव जो है वो कैप्रिकॉन की राशि बनती है, और वहीं पर इंसान डॉक्टरी का काम कर रहा है, यानी कि द पर्सन इज वर्किंग, मतलब इंसान का मन उसी जगह पर लगा हुआ है जो उसके प्रोफेशन का एक हिस्सा है, क्योंकि 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु को बताता है। तो ऐसा इंसान अगर इस प्रोफेशन के अंदर जाए, जहां पर लॉयर वाला प्रोफेशन हो, जहां पर आप देखेंगे डेट कलेक्शन का प्रोफेशन हो, जहां पर सुलह कराने वाला प्रोफेशन हो, जहां पर आर्बिट्रेशन का प्रोफेशन हो, डॉक्टरी का प्रोफेशन हो, हीलिंग का प्रोफेशन हो, ऐसी सब जगह पर उसका मन बहुत साथ देगा। तो चंद्रमा की स्थिति कुंडली के अंदर जितनी अच्छी होगी ना, द मून how much ever how the moon would be placed in the horoscope, उतना मन का सपोर्ट ऐसे पर्टिकुलर इंसान को मिल पाएगा, राइट। तो चंद्रमा से अगर आप इस चीज को देखने की कोशिश करोगे, तो इंसान का मन प्रोफेशन के अंदर लग चुका है, और क्योंकि चंद्रमा लगन के अंदर ही आकर बैठा हुआ है, तो लगन से भी 6ठे भाव का ही प्रोफेशन हो रहा है, तो इसका शरीर भी उसके अंदर लगा हुआ है, यानी कि मन और शरीर दोनों अगर एक जगह पर लग गए, तो ये प्रोफेशन कहीं ना कहीं फुलफिलिंग हो जाता है इंसान का। और मेरी एक बात समझने की कोशिश करिएगा, ये शायद आपको एक कॉन्सेप्ट एक बार में समझ ना आए, जो मैं आपको भी बता रहा हूं, ये थोड़ा सा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट को ना 2 या 3 या 4 बार देखिएगा। इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन मिरेक्युलस रिजल्ट्स आपको बताएगा ये। और ना मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताता हूं, लाइफ के अंदर ना एक बात को समझिएगा कि 24 घंटे होते हैं, लाइफ को अगर डिकोड करना है तो 8 घंटे आप सोते हो, 10 घंटे मिनिमम आपको अपने प्रोफेशन के अंदर स्पेंड करने होते हैं, और बाकी जो 6 घंटे होते हैं उसके अंदर आपका रिलेशनशिप चलता है, उसके अंदर आपके रिलेटिव्स आते हैं, उसके अंदर फोन पे बात होती है, पिक्चर, मूवी, थिएटर, हॉबी, सब कुछ उसके अंदर आता है। लेकिन मेजर जो आपके जीवन का हिस्सा है, जहां पर आप कॉन्शियस होते हो, वो आपका कर्म होता है, राइट। वो आपके कैप्रिकॉन की राशि होती है, वो आपके वर्गों की राशि होती है, वो आपका द्वितीय भाव, वो आपका लगन होता है। वो अगर कुंडली में अगर आपका सूर्य और चंद्रमा के साथ अच्छा योग बना ले, लगन के साथ अच्छा योग बना ले, तो जीवन बहुत ज्यादा सुखमय हो जाता है। तो जब भी मेरे को कोई इंसान आकर बोलता है ना कि सर मैं लकी हूं या नहीं हूं, या मेरे कितना भाग्य मेरा साथ देगा या क्या नहीं देगा, तो लोग अक्सर कुंडली के अंदर आपको बोलेंगे 9th लॉर्ड चेक करो, 5th लॉर्ड चेक करो, लगन लॉर्ड चेक करो। मैं ये सब चेक करता हूं, लेकिन सेकेंडरी चेक करता हूं। सबसे पहले मैं ये चेक करता हूं कि
कैप्रिकॉन का संबंध, शनि का संबंध सोल के साथ कैसा है, लगन के साथ कैसा है और उसके मन के साथ कैसा है, वो अपने काम को कितना पसंद करता है। क्योंकि 8 घंटे तो वो सोएगा, कितना ही दुखी इंसान हो, चाहे रोड पे बैठा इंसान हो जिसके पास कुछ भी नहीं हो खाने के लिए, सोएगा तो वो भी, तो सोना तो उसका लिखा हुआ है, उतना तो सोना ही पड़ेगा, ह्यूमन नीड है। लेकिन वो कर्म क्या करेगा, क्या वो जीवन के उस 10 घंटे के अंदर खुश है? अगर उस 10 घंटे के अंदर आत्मा के साथ, मन के साथ, चित्त के साथ अगर अच्छा संबंध बन रहा है तो वो इंसान खुश है, वो इंसान वहां पर हैप्पी है। तो फिर भाग्य भले ही उसको इतनी इनकम ना मिले और इतना उसको सपोर्ट ना मिले दुनिया से, लेकिन वो अगर अपने कर्म करने में खुश है तो वो नशे में है, उसका जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होगा। और मैंने अक्सर ऐसा पाया है, मैं आपके साथ एक बहुत डिटेल्ड रिसर्च शेयर कर रहा हूं, मैंने अक्सर ऐसा पाया है कि जिनकी कैप्रिकॉन राशि का संबंध अपने सूर्य, चंद्रमा और लगन के साथ अच्छा होता है, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। क्योंकि जो इंसान अगर अपने कर्म में खुश है ना, द पर्सन हु इज वेरी वेरी हैप्पी इन हिज ओन डिजायर टू वर्क, ऐसे इंसान को बाकी चीजें सोचने का मौका नहीं मिलता, तो ऐसे इंसान को मेंटल स्ट्रेस बहुत कम होता है। तो कुंडली के अंदर जब भी मैं मेंटल स्ट्रेस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं, पंचम भाव के अंदर मेलिफिक प्लैनेट्स, पंचम भाव का मालिक खराब बैठा हुआ है, पंचम भाव के मालिक के साथ अगर कुछ, जैसे नवम भाव का मालिक और पंचम भाव का मालिक दोनों ही कुंडली में मेलिफिक के द्वारा दृष्ट हो जाए, खराब हो जाए कुंडली के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर कैप्रिकॉन का संबंध, शनि का संबंध लगन से या फिर चंद्र से और सूर्य से अच्छा बन रहा है, तो मैं ऐसे इंसान को बोलता हूं मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ऑफिस के अंदर थोड़ा सा ज्यादा समय स्पेंड करो, धीरे 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 करके मेंटल प्रॉब्लम्स आपकी बाहर जाना दूर हो जाएंगे, क्योंकि कैप्रिकॉन की जगह के ऊपर आपका मेंटल फोकस बढ़ते जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, इसको आप अपने चार्ट पर अप्लाई करने की जरूर कोशिश करिएगा। अब जैसा कि हमने वीडियो के पहले के हिस्से के अंदर देखा कि आपको 3 प्रकार से किसी भी कुंडली को चेक करना है, सूर्य, चंद्र और लगन कुंडली। लगन यानी कि आपका शरीर, सूर्य कुंडली यानी कि आत्मा, और चंद्र कुंडली यानी कि आपका मन और आपका चित्त। इन तीनों कुंडलियों से जहां पर भी आपकी कैप्रिकॉन की राशि पड़ेगी, वहां पर आप मेंटल वर्क करेंगे, वहां पर आप फिजिकल वर्क करेंगे और वहां पर आप अपने सोल का काम करेंगे। डिपेंड करता है कौन सी कुंडली किस तरीके से मैच हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप पर। आपकी कुंडली के अंदर, कैप्रिकॉन के अंदर जो भी ग्रह आकर बैठ जाएगा, दैट ग्रह इज बेसिकली बाउंडेड बाय सैटर्न। ऐसे इंसान को जब तक उस ग्रह से रिलेटेड हार्डवर्क ना कर ले, डिसिप्लिन के अंदर ना आ जाए या फिर सैक्रिफाइसेस ना कर दे उस ग्रह से रिलेटेड, तब तक उस ग्रह के कंप्लीट रिजल्ट ऐसे इंसान को आते ही नहीं है। वो ग्रह मेजर कार्मिक डेट को आपकी कुंडली के अंदर रिप्रेजेंट करता है। वो ग्रह आपको कहीं ना कहीं जीवन के अंदर पहले दुख देगा ही देगा, और उसके बाद में अगर कंडीशन अच्छी है तो सुख देगा, नहीं तो वो आपको बाउंड्रीज के अंदर ही रखता है। यहां पर सिर्फ एक प्लैनेट का आप एक्सेप्शन ले सकते हैं, जो कि मंगल, क्योंकि मंगल यहां पर उच्च के होते हैं कैप्रिकॉन के अंदर, और मंगल एक मेजोकिस्ट प्लैनेट है। मंगल नॉर्मल प्लैनेट नहीं है, इट इज अ मैड प्लैनेट। मतलब आप देखेंगे कि जो मेजोकिस्ट लोग नहीं होते, कि जिनको पेन में मजा आता है, पेन में प्लेजर देखने मिलता है, कि आप बोलो कि ये नहीं करना है, अब वो बोलेगा मैं तो यही करके रहूंगा, वैसे टाइप की जो चेतना होती है मंगल की, कुछ वैसे टाइप की चेतना है, जितना ना बोलोगे उतना करेंगे। इसीलिए आप देखेंगे मंगल के जितने भी प्रोफेशन है ना, वहां पर पागलपन आपको नजर आएगा, वहां पर आपको मारा पीटी नजर आएगी। अभी एमए में देखो, खून खराबा निकलता ही है। इनको जब इनको मार पड़ती है तो इनको बहुत ज्यादा और ज्यादा मजा आता है। पुलिस के केस के अंदर देख लो, मिलिट्री के अंदर देख लो, जब बलिदान होता है तो बलिदान लेने के लिए वो आगे दौड़ते हैं कि मैं पहले बलिदान दूंगा अपने देश के लिए, मैं पहले बलिदान दूंगा। सो यू विल सी मार्स इज अ डिफरेंट प्लैनेट। वो उस कोल्ड एनर्जी को हैंडल भी करता है और उसको ओवरकम भी करता है। तो वो एकमात्र ऐसा ग्रह है। बाकी कोई भी ग्रह अगर आपके कैप्रिकॉन के अंदर आकर बैठ जाए, वो क्लियर बताता है कि इस पर्टिकुलर प्लैनेट से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन, पेन आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर 3 मेजर लगन को मैं आइडेंटिफाई करना चाहूंगा। अगर इन 3 लगनों के अंदर कैप्रिकॉन के अंदर कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू डू द रेमेडी फॉर दीज प्लैनेट्स। यू हैव टू मेक श्योर दैट दीज प्लैनेट्स हैव टू बी इन एक्सट्रीम डिसिप्लिन। इस प्लैनेट को अगर आप डिसिप्लिन के अंदर नहीं रखोगे ना, तो लाइफ हेवायर चले जाएगा। अगर इन प्लैनेट्स को डिसिप्लिन में रखोगे तो लाइफ बहुत अच्छा चलेगा। पहला लगन है वो जेमिनाई लगन। जेमिनाई लगन के अंदर आप देखेंगे अष्टम भाव के अंदर आपके 10 नंबर की राशि आ जाती है। यहां पर अगर कोई भी ग्रह आकर बैठा हुआ है ना, तो मेरी बात मानिएगा, इस पर्टिकुलर ग्रह के घर को हमेशा संवार के रखिएगा, संभाल के रखिएगा। इधर से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं मस्ती नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी कार्मिक डेट एक पीक पर आकर बैठा हुआ है। कार्मिक डेट ऑलरेडी पीक पर आकर बैठा हुआ है। इसको अगर और छेड़ने की कोशिश करोगे ना, तो जीवन के अंदर बहुत इजीली बर्बादी छाएगी। यानी कि आप समझ रहे हैं, बहुत इजीली आपको डाउनफॉल देखने मिलेगा। सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। जेमिनाई लगन बन गया किसी का, और चंद्रमा किसी का अष्टम भाव के अंदर आकर बैठा हुआ है। अब ऐसे इंसान को प्रण ले लेना चाहिए कि मैं झूठ कभी भी नहीं बोलूंगा। आई विल नेवर से लाइज। सेकेंड हाउस से रिलेटेड गलत काम करूंगा नहीं। परिवार के बारे में कभी गलत बातें नहीं फैलाऊंगा। परिवार को हमेशा रिस्पेक्ट करूंगा। अपनी बोली से किसी को भी हर्ट नहीं करूंगा। नॉनवेज ऐसे इंसान के लिए जहर की तरह काम करेगा। मेरी बात लिख लो आप, मैंने ये रेमेडीज
हजारों लोगों को बताई है वीडियोस के माध्यम से। मेरे पास 1000 प्लस ईमेल्स की टेस्टिमनी है इन चीजों को लेकर। चंद्रमा द्वितीय भाव के मालिक बन जाते हैं जेमिनी लगन के अंदर, अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ गए, ठीक है, कैप्रिकॉन की राशि के अंदर। तो चंद्रमा से रिलेटेड कर्म आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो फूड डोनेशन करने से लाभ देखने मिलेगा। चंद्रमा की चीजें अगर आप शाम में ग्रहण नहीं करेंगे तो लाभ देखने मिलेगा। नॉनवेज खाओगे तो आपको बर्बादी देखने मिलेगी। फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, बोलने के कारण लॉसेस देखने मिलेंगे। तो ये बेसिक चीज है, ठीक है। तो उस भाव से रिलेटेड गलत काम नहीं करना। पैसे किसी के अगर आप खा लोगे तो ये मेजर लेवल पर आगे जाकर दिक्कत क्रिएट करेगा। मैंने अक्सर देखा है जेमिनी लगन, सेकंड लॉर्ड इन दी 8th हाउस, ऐसे इंसान का कार्मिक डेट जो होता है ना, वो फैमिली कहीं ना कहीं ऐसे इंसान को बहुत चूसती है। यानी कि ऐसे इंसान को जब कोई नहीं याद आता ना, तब ऐसे इंसान को ये पर्टिकुलर इंसान याद आता है। मतलब ये परिवार के लिए प्रॉपर्टी भी खरीदता है, परिवार के अंदर खाने पीने का सामान भी लेकर आता है, ये सब कुछ करता है अपने फैमिली के लिए। दिस पर्टिकुलर पर्सन डज एवरीथिंग। स्टिल इसकी फैमिली जो है वो इसका इतना सपोर्ट सिस्टम नहीं कर पाती। तो मैं ऐसे केसेस के अंदर हमेशा बोलता हूँ, इफ सेकंड लॉर्ड जेमिनी लग्न इज इन द 8th हाउस, गो अवे फ्रॉम द फैमिली एंड ट्राई टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर फैमिली थ्रू अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड ट्राई टू डोनेट एज मच एज फूड पॉसिबल। एंड अ वेरी वेरी गुड रेमेडी हियर वुड बी डोनेटिंग वाटर। पानी का कहीं ना कहीं डोनेशन करना, और डोनेशन नहीं होता पानी का क्योंकि पानी आपका खुद का नहीं होता, तो प्याऊ लगवाना। और प्याऊ कहां पर लगवाना? 10 नंबर की राशि, यानी कि जहां पर जो बेसिक वॉचमैन होते हैं या फिर जो आदरणीय वॉचमैन होते हैं, जो जहां पर लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, फिजिकल हार्ड वर्क कर रहे हैं, वहां पर जाकर आपको पानी लगाना। इस तरीके से आप रेमेडीज करते हो इन सिचुएशंस की, राइट। तो अगर किसी का जेमिनी लगन है तो आपके अष्टम भाव के अंदर 10 नंबर की राशि आकर बैठी है। अगर यहां पर कोई ग्रह आकर बैठा है, जिस भाव का मालिक आकर बैठा है, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, उस भाव से रिलेटेड गलती नहीं करनी। दूसरा जो लगन है वो लियो लगन है। लियो लगन के अंदर देखिए 10 नंबर की राशि जो है वो आपके छठे भाव के अंदर आकर बैठी है, जो कि आपके सप्तम भाव के भी मालिक बनते हैं यहां पर, स्पेशली लियो लगन के लिए। तो आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि अगर छठे भाव से रिलेटेड कुछ हेर फेर किया तो सीधा उसका जो रिप्लिकेशन है वो सेक्सुअल लाइफ और मैरिज के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो किसी के पैसे मार लिए, किसी के डेट के अंदर कुछ झोल कर दिया, कोई आर्बिट्रेशन अगर आप कर रहे हो या फिर अगर आप सुलह करवा रहे हो, आपके साइड की पार्टी अगर बहुत ज्यादा, अगर आप किसी पार्टी को जानते हो, अगर आपका अच्छा रिलेशनशिप है तो आपने उनकी साइड ले लिया और गलत डिसीजन ले लिया, ये सारी चीजें बर्बादी का रास्ता है। देखिए सबसे पहले तो रॉयल लगन है आपका, लगन ही अगर आपका रॉयल बन गया तो आप हेरफेर नहीं कर सकते। राजा कभी भी बायस नहीं बन सकता। राजा का मतलब ही होता है कि बायस ना होना, राइट। सूर्य की सबसे मेजर क्वालिटी है वो। और छठे भाव के अंदर 10 नंबर की राशि आई है, मतलब वहां पर आपको सतर्कता बरतनी है एकदम। हेल्थ के अंदर आप हेरफेर नहीं कर सकते, डिसिप्लिन के अंदर आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जैसे ही इस जगह पर आप करेंगे आपको मेजर दिक्कत देखने मिलेगी, अपने प्रॉब्लम्स के अंदर भी, हेल्थ के अंदर भी, एट द सेम टाइम मैरिज के अंदर भी। एट द सेम टाइम मैरिज के अंदर सेम गोज विद जेमिनी लगन। भाग्य की अगर दुर्गति करनी है तो जो ग्रह वहां पर बैठा हुआ है वहां पर से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ करना है, बेसिकली गलत काम। सिंपल कॉन्सेप्ट है एकदम। और तीसरा जो लगन है दैट इज एक्वेरियस लगन। अब एक्वेरियस लगन के अंदर जो कैप्रिकॉन की राशि है वो 12वें भाव के अंदर आकर बैठ जाती है। अब 12वें भाव के अंदर आकर बैठी है, यानी कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, दैट कर्म के द्वारा कहीं ना कहीं लॉस, ये बेसिक बताया गया है पहले ही। यानी कि ऐसे इंसान को अपने कर्म जो है ना वो इस प्रकार से करने चाहिए कि वो किसी को लॉस से बाहर निकाल सके, या फिर ऐसा इंसान कर्म ही वो करेगा जहां से इसको किसी के लॉस की वजह से इसको प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि दीज पीपल हैव टू वर्क इन सोशल सर्विस समहाउ, क्योंकि लगन के अंदर 11 नंबर की राशि, 12वें के अंदर 10 नंबर की राशि, नहीं तो इनको फोर्स किया जाता है सोशल वर्क करने के लिए। आप हमेशा देखिएगा एक्वेरियस लगन से बहुत लोग आते हैं मांगने के लिए। जो भी कुछ होगा एक्वेरियस लगन से मांगने आ जाएंगे। एक्वेरियस लगन के अंदर जो भी ग्रह आकर बैठेगा उस ग्रह से रिलेटेड कहीं ना कहीं चीजें आपको मांग देनी पड़ जाएंगी। दोस्त आपसे आकर कर्जा मांगेंगे, फैमिली आपसे आकर पैसे मांगेगी, लोग आपसे आकर बहुत ज्यादा काम मांग सकते हैं। मेजरली 12वें भाव के अंदर 10 नंबर की राशि बैठी हुई है, तो कुछ भी मांगना, देना आपका काम है। सोच समझकर चीजें यहां पर करना, क्योंकि 10 नंबर की राशि 12वें के अंदर आ गई ना तो ये लॉस को बता रही है वैसे भी, और कर्म की राशि लॉस के अंदर आकर बैठी है तो ये एक ट्रिकी सिचुएशन आती है। स्पेशली अगर यहां पर कोई ग्रह आकर बैठ गया तो उस ग्रह से रिलेटेड कभी मिस्टेक मत करिएगा। एक सिंपल एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा इस चीज का। कारक तत्व को नहीं भूलिएगा। एक मंगोलिया की कंसल्टेशन थी एंड मुझे पता नहीं बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, लेकिन आप कभी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कौन है, तो आई कैन शेयर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। बृहस्पति जो है वो 12वें भाव के अंदर जाकर बैठे हुए हैं एंड मैंने इनको क्लियरली सिर्फ इतना ही बताया कि देखो
आप एक बात समझ जाइएगा कि अबॉर्शन का चांस यहां पर बनता है, अबॉर्शन नहीं करवाइएगा कभी भी जीवन के अंदर। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि पंचम भाव के साथ भी अष्टम की सिचुएशन बन रही थी और बृहस्पति का भी तत्व 12वें के अंदर, तो पंचम का अष्टम के साथ, तो मतलब पंचम का अष्टम के अंदर खत्म होना लिखा, प्लस बृहस्पति 12वें के अंदर नीच का बैठा हुआ। तो मैंने क्लियर कहा था कि देखिए आप ना, ये बहुत मेजर कार्मिक डेट है आपके जीवन का, इस कर्म के द्वारा मत गुजरिएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, दशा अच्छी नहीं चल रही होती, एडवाइस मिलने के बावजूद भी कहीं कर्म अगर अच्छे नहीं होते हैं, बृहस्पति के काम अगर जीवन में नहीं किए होते हैं, कंटिन्यूसली नॉनवेज खाया होता है, तो वो आपके एडवाइस भी फलित नहीं होती, उसके बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई बेसिकली। तो आप समझ रहे हैं क्या होता है, 12वें भाव के अंदर कैप्रिकॉन की राशि, बृहस्पति वहां पर आकर बैठे, तो पूरी कुंडली का थीम देखना जरूरी है। लेकिन ये 3 जो लगन है जिनकी कैप्रिकॉन की राशि 6, 8 और 12 के अंदर आती है, अगर आप किसी भी प्रकार से उस ग्रह से रिलेटेड जो कैप्रिकॉन के अंदर बैठा है या देख रहा है उससे रिलेटेड गलत कर्म करते हो, तो आपके सीधे त्रिक भाव ट्रिगर हो जाते हैं। और अगर कुंडली के अंदर त्रिक भाव ट्रिगर हो गए ना, तो वो डायरेक्ट प्रहार आपके लगन के ऊपर करते हैं, क्योंकि वो लगन से त्रिक भाव है। आप समझ रहे हैं, डायरेक्ट वो आपके लगन पे प्रहार करते हैं, तो डायरेक्ट इसका प्रहार आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ पर होता है, तो आगे बढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। नाउ वीनस इन कैप्रिकॉन, अगर शुक्र देवता कुंडली में कहीं पर भी कैप्रिकॉन के अंदर बैठ जाए तो क्या रिजल्ट होने की पॉसिबिलिटी बनती है। देखिए, इस सेक्शन को सुनने से पहले एक बात ध्यान से समझिएगा कि ये फिक्स्ड रिजल्ट्स नहीं होते हैं। इस पर जब भी शनि देवता की एस्पेक्ट पड़ती है, 5th लॉर्ड की एस्पेक्ट पड़ती है, 9th लॉर्ड की एस्पेक्ट पड़ती है, लग्नेश इस चीज को देख लेता है या कंजंक्शन हो जाता है, तो रिजल्ट काफी हद तक आपको डिफरेंट भी देखने मिल सकते हैं। सो दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्टिकुलर वीनस के ये क्या कर सकता है। तो कभी ऐसा मत समझिएगा कुछ नेगेटिव समझ करके कुछ बहुत बुरा हो जाने वाला है या खराब हो जाने वाला है। ये मैं कई सारे वीडियोस के अंदर आपको पहले भी बता चुका हूं, तो ये डिस्क्लेमर, एक्सेप्शन का जरूर दिमाग में रखिएगा। अब अगर किसी का शुक्र कैप्रिकॉन के अंदर आकर बैठता है, तो देखिए लव लाइफ जो होती है ना, वो टोल पर चली जाती है। मोस्टली केसेस के अंदर आपको ये देखने मिलेगा कि ऐसे इंसान को कोई भी पार्टनर जल्दी नहीं मिल पाता, यानी कि कोई इंसान जल्दी पसंद नहीं आ पाता। द पर्सन इज वेरी वेरी एक्शन ओरिएंटेड। शुक्र अगर कैप्रिकॉन के अंदर आकर बैठेगा, तो ऐसा इंसान जो होगा ना, वो प्यार भरी बातों से इसका दिमाग नहीं चलने वाला कि आप इसको फ्लावर दे दो, प्यार भरी बातें कर लो कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। वो आपको पूछेगा चांद कहां पर है और तारे कहां पर है, दोनों का हिसाब मांगेगा, क्योंकि ये कोल्ड साइन है। तो शुक्र जब भी कैप्रिकॉन के अंदर आकर बैठेगा, आपको ऐसे इंसान के लिए एक्शन करने पड़ेंगे, और ऐसा इंसान जो होगा वो आपके लिए एक्शन करेगा कहीं ना कहीं। एक्शन विल बी अ पार्ट ऑफ लव, बिकॉज बेसिकली लव हार्डवर्क बेस्ड पैशन होता है, सिर्फ बोलने वाला पैशन यहां पर नहीं होता है। तो आप ये चीज जरूर देखेंगे, इसीलिए इनकी शादी के अंदर भी कहीं ना कहीं आपको देरी देखने मिलती है, शादी जल्दी नहीं देखने मिलती, या शादी के अंदर कहीं ना कहीं एक्शन की कमी होने के कारण प्रॉब्लम देखने मिलती है। इनको रेगुलर बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटी यहां पर चाहिए होती है। दूसरा आप देखेंगे, अगर ये त्रिक भावों के मालिक के साथ आकर बैठ गया, तो यहां पर क्लियर है कि स्पाउस के कारण मेजर कार्मिक डेट के अंदर कार्मिक डेट लिखा हुआ है, जिसके कारण प्रोफेशन के अंदर दिक्कत आती है। दूसरा, लाल किताब कहती है कि शुक्र दशम भाव के लिए, क्योंकि लाल किताब जो है वो राशियों के अंदर इतना फेथ नहीं रखती, तो शुक्र दशम भाव का ऐसा कहा जाता है कि ऐसा इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के लिए समुद्र को पार करता है, माउंटेन्स को पार करके फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के लिए जाता है। अब इसका बेसिक मतलब ये होता है कि अपने रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज्यादा हार्डशिप्स होने के कारण, हार्डवर्क होने के कारण, कहीं ना कहीं यहाँ पर इंसान जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ भी कहीं ना कहीं इमोशनल सुख को ढूंढने की कोशिश करता है, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है। तो इस सूत्र को अगर थोड़ा और बेटर तरीके से समझा जाए कि शुक्र के साथ अगर यहाँ पर मंगल देवता आकर बैठ जाए, शुक्र मंगल की युति अगर कैप्रिकॉन में बन जाए, तो ये डेफिनेटली किसी ना किसी प्रकार के एक्सटर्नल रिलेशनशिप को बता सकता है। दशा चलना यहाँ पर जरूरी है, और यही कॉम्बिनेशन फॉर एग्जाम्पल अगर नवांश के अंदर रिपीट हो जाए, तो जरूर आप मानिएगा कि कहीं ना कहीं जो इंसान है वो कहीं ना कहीं बाहर जाकर अपने रिलेशनशिप के अलावा भी कहीं ना कहीं इमोशनल सुख को खोजने की कोशिश करे। दूसरा आप देखेंगे कि शुक्र कैप्रिकॉन के अंदर आकर बैठा है, मतलब अपने रिलेशनशिप पर ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा काम करना है। अब दो पॉसिबिलिटीज यहां पर बनती है, या तो रिलेशनशिप पर काम करना है, या तो रिलेशनशिप के अंदर जिसके साथ हो उसके लिए काम करना है। तो बहुत सारे केसेस के अंदर आप ये भी देखेंगे, द पर्सन इज ऑलवेज कंटिन्यूसली ट्राइंग टू हेल्प द स्पाउस आइदर इन बिजनेस, आइदर इमोशनली, आइदर मेंटली, और कंटिन्यूसली वर्किंग इन द रिलेशनशिप। और एक और बात यहां पर यह है कि देखिए, अपने दिग्बलहीन राशि के अंदर शुक्र आकर बैठे हैं, तो शुक्र यहां पर हेल्पलेस महसूस करते हैं, शुक्र यहां पर हेल्पलेस महसूस करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि शुक्र दिग्बल जो स्थिति है ना शुक्र की, वो कैंसर के अंदर है, क्योंकि इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं। यहां पर आकर बैठ जाते हैं तो इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसीलिए इंसान को एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनाते हैं। कौन सा इंसान अच्छा आर्टिस्ट बनता है? जिसके मन के अंदर पेन हो, जिसके मन के अंदर एक फीलिंग हो, किसी ना किसी चीज की रेस्टलेसनेस हो, राइट, कुछ खोया हुआ हो जिसने, राइट, जो खुश ना हो लाइफ के अंदर किसी पर्टिकुलर एक सेक्शन को लेकर, या महसूस ज्यादा कर रहा हो।
तो शुक्र जब भी कैप्रिकॉन के अंदर आकर बैठता है तो जीवन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जिसकी वजह से इंसान आर्टिस्ट्री की तरफ आगे बढ़ता है, पेंटिंग्स की तरफ आगे बढ़ता है, अच्छे गानों की, सैड सॉन्ग्स की तरफ आगे बढ़ता है। शनि की राशि है, शनि मंद ग्रह है, सैड ग्रह है, यहाँ पर शुक्र आकर बैठा तो ऐसे इंसान को सैड सॉन्ग्स बहुत पसंद आते हैं, राइट। तो ऐसा इंसान कई बार आर्टिस्टिक भी आपको देखने मिल सकता है। मैंने अक्सर देखा है मेरी कंसल्टेशंस के अंदर कि शुक्र जब भी कैप्रिकॉन के अंदर आकर बैठता है, ऐसे इंसान के वर्क प्लेस के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसके कारण ये कुछ ना कुछ छुपाता है, जिसके कारण प्रॉब्लम देखने मिलती है। जैसे कि एक सिंपल सी चीज है, एक कंसल्टेशन की बात मैं कहूंगा तो बेसिकली दिस वाज द कंसल्टेशन ऑफ डाइवोर्स, और जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दिस पर्टिकुलर पर्सन वॉज कमिंग इन रिक्शा विथ हर कलीग, अपने कलीग के साथ वो रिक्शा के अंदर आ रहा था, एंड वो लेडी ने पूछ लिया कि आपके साथ कोई है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं मेरे साथ कोई भी नहीं है। अब उसका उसके साथ कोई चक्कर भी नहीं चल रहा था, सिर्फ वो अपने पर उसको लगा कि मैं घर पे जाकर इस प्रॉब्लम को अवॉइड करना चाहता हूँ, इसीलिए उसने नहीं बोला कि वो अपने कलीग के साथ है, और उसकी वाइफ देख रही थी, वो उसी एरिया के अंदर थी, समथिंग लाइक दैट। एंड उसकी वाइफ ने घर पे आकर बोला देखो तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो, वो कर रहे हो, एंड वो डाइवोर्स की जो केस थी वो मेरे पास आई थी एक्चुअली। तो उसके बैकग्राउंड जो मैंने पूछा तो ये पता चला, एंड अकॉर्डिंग टू मी देयर वाज रियली नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज जुपिटर वाज वेरी स्ट्रांग इन द चार्ट, एट द सेम टाइम फिफ्थ लॉर्ड वाज वेरी शॉर्ट, एट द एंड ऑफ द टाइम डाइवोर्स नहीं हुआ। बट दिस इज हाउ इट हैपेंस। सीक्रेट्स अपने वर्क प्लेस पर सीक्रेट्स रखने के कारण भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। नाउ जुपिटर इन कैप्रिकॉन, सबसे पहले तो देखिए जीव का तत्व नीच का होकर बैठा हुआ है, तो नॉलेज से रिलेटेड आपका कार्मिक डेट है, नॉलेज से रिलेटेड आपका कर्स है। पहले केस में रिलेशनशिप से रिलेटेड आपका कर्स था, दूसरे केस में नॉलेज से रिलेटेड आपका कर्स है। रिलेशनशिप से रिलेटेड कर्स क्यों था? आप एक शुक्र कैप्रिकॉन के अंदर बैठना है, यानी कि मैरिज से रिलेटेड कोई ना कोई चीज है। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का आप देखेंगे, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सलमान खान। मंगल और शुक्र की युति यहाँ पर बैठी हुई है, कहाँ पर? कैप्रिकॉन के अंदर, शादी नहीं हुई अभी तक। श्रद्धा कपूर इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। शुक्र जो है वो कैप्रिकॉन के अंदर बैठा हुआ है, लेट शादी, अभी तक शादी नहीं हुई है, रिलेशनशिप के अंदर मल्टीपल बदलाव आपको देखने मिलेंगे। इनकी मूवीज भी आपको वैसी देखने मिल सकती हैं, राइट। श्रद्धा कपूर की मूवी, पहली मूवी आप देखिए आशिकी 2, शुक्र कैप्रिकॉन के अंदर आकर बैठा है, स्ट्रगल्स इन द रिलेशनशिप, इट इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। सलमान खान की बहुत सारी मूवीज आप देखेंगे जहां पर आप हम दिल दे चुके सनम, एंड दीज आर रियल मूवीज, उनके रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं। हम दिल दे चुके सनम या ऐश्वर्या राय वाज देयर, एंड यू विल सी हाउ इट वर्क्स। मार्स भी वहां पर बैठा हुआ है, इसलिए दबंग जैसी मूवीज भी उनकी हिट हुई है, लेकिन शुक्र भी वहां पर बैठा हुआ है, कभी भूलिएगा मत। उसी तरीके से जुपिटर जब भी कैप्रिकॉन के अंदर आकर बैठेगा, इट मीन्स गुरु का कर्स है, यानी कि नॉलेज का कोई ना कोई कर्स है। अब आपने जितने भी हाई लेवल के गुरु देखे होंगे ना, एकदम अमेजिंग टीचर्स आपने जो देखे होंगे, उन सभी का जो जुपिटर है वो आप कैप्रिकॉन से कहीं ना कहीं रिलेटेड पाएंगे, या फिर शनि से कहीं ना कहीं रिलेटेड पाएंगे। शनि से रिलेटेड हो जाता है, यानी कि क्या कि कर्म के अंदर ही गुरु आकर बैठ गए, यानी कि इंसान का कार्मिक डेट ही गुरु से रिलेटेड हो गया। ऐसे इंसान को गुरु बनना ही पड़ता है लाइफ के अंदर। जो कैप्रिकॉन के अंदर आकर बैठ गया, यानी कि क्या कि द पर्सन नीड्स टू गिव अ लॉट ऑफ नॉलेज टू पीपल बेसिकली, and if Saturn is not in a very good position, it means that the knowledge won't be respected. इसको थोड़ा डीप तरीके से समझा जाए तो सबसे पहले देखिए, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाने की कोशिश करते हैं। तो जो जीव का तत्व है वो बेसिकली बृहस्पति नीच का होकर बैठा है, किडनी से रिलेटेड इशू देता है, फैट से रिलेटेड इशू देता है, जो फैटी लिवर होता है उससे रिलेटेड भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकता है। ऐसे लोगों को मैं हमेशा बोलता हूं, एज सुन एज यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आफ्टर डूइंग योर ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग, टेक 1 आवर ऑफ ब्रेक। और अगर आपको फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, देन स्टार्ट ड्रिंकिंग एक्सप्रेसो, जो होती है ना, जो यहाँ पर इटली में पीते हैं, एक्सप्रेसो कॉफी होती है, हार्ड कोर एक्सप्रेसो, उसका एक एक कप पीना शुरू करो। आप धीरे 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 देखोगे आपका जो फैटी लिवर है वो कम होने लग जाएगा। शनि का कारक होता है कॉफी, शनि राहु का, तो वो बेटर करता है बेसिकली इस बृहस्पति को जो नीच का बैठा हुआ है। तो सबसे पहले तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि आपके शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स ना हो। दूसरा, आप देखेंगे कि ऐसा जो पर्टिकुलर इंसान होता है ना, इसके 3 प्रकार के कार्मिक डेट होते हैं। या तो पिता की मदद करनी है, या तो सोसाइटी की मास लेवल पर मदद करनी है अगर ग्रह का डिस्पॉइंटर शनि अच्छे केस में बैठा हुआ है, या तो फिर अपने स्पाउस के पिता और माता की मदद करनी है। ये 3 कंडीशन ऐसे इंसान के जीवन में जरूर आती है, और ये इसका कार्मिक डेट बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे गुरु का कर्स, यानी कि ऐसा इंसान जो होता है ना, इसको प्रैक्टिकल नॉलेज कलेक्ट करना होता है, तो गुरु का इसको साथ नहीं मिल पाता। तो शनि अगर अच्छा बैठा हुआ है कुंडली के अंदर तो बहुत मेहनत करके प्रैक्टिकली नॉलेज को गेन करता है। शनि अगर खराब बैठा होता है तो फिर किसी का नॉलेज चुराता है और फिर उस नॉलेज को दुनिया में बेचने की कोशिश करता है। तीसरा, आप देखेंगे कि ये जो इंसान होंगे ना, इनके फेमस होने का योग बहुत अच्छा होता है। जब भी गुरु नीच का होता है ना, ये इंसान को फेम दे सकता है, स्पेशली शनि और शुक्र अगर कुंडली के अंदर अच्छे बैठे हुए हैं तो। क्यों फेम देता है? क्योंकि इसे इंसान का कार्मिक डेट ज्यादा होता है और नॉलेज से रिलेटेड कार्मिक डेट है, तो ऐसा इंसान दूसरों को बहुत ज्यादा नॉलेज देता है।
एंड वो नॉलेज का कार्मिक डेट खत्म करना होगा तो दुनिया में बहुत सारे लोगों को देना होगा, तभी जाकर तो फेम उसका एक बाय प्रोडक्ट की तरह आता है। इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है राज शमानी, जो कि इंडिया के टॉप पॉडकास्टर के अंदर अभी आते हैं। एंड यू विल सी दैट जुपिटर इज डेबिलिएटेड शेयरिंग नॉलेज विद अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द मास स्केल। क्यों मास स्केल? क्योंकि ये कार्मिक डेट है कि इतने लोगों को सर्व करना है बेसिकली। तो द नॉलेज, द कर्स ऑफ नॉलेज बेसिकली, दिस कैन बी सीन। इट इज नॉट कंप्लीटली अ कर्स टू बी ऑनेस्ट। देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका कुछ पुण्य कर्म लिखा होता है, तब ऐसी पोजीशन भी आपको मिल सकती है कि आपको इतने लोगों को ज्ञान बांटना है। बट अगर शनि खराब हो जाए, शुक्र खराब हो जाए, तो फिर वो जीव तत्व पर इफेक्ट डालने लग जाता है, यानी कि शरीर पर इफेक्ट डालना, फैमिली के ऊपर इफेक्ट डालना। दूसरा, आप एक और चीज देखेंगे, ऐसा इंसान होता है या तो फैमिली का नाम बहुत आगे लेकर जाता है या तो फैमिली का नाम कंप्लीटली डुबाता है। बृहस्पति द्वितीय भाव के कारक बनते हैं, तो ये भी आपको देखने मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, पिताजी जो होते हैं, क्योंकि नवम भाव का जो नेचुरल सिग्निफिकेटर है और नेचुरल जो मालिक है वो बृहस्पति बन जाते हैं। सो यू विल सी दैट पिताजी जीवन के अंदर उनके भाइयों की बहुत ज्यादा सहायता करते हैं, बहनों की बहुत ज्यादा सहायता करते हैं, और रिटर्न में इतना अच्छा क्रेडिट नहीं मिल पाता पिताजी को। पिताजी के जीवन के अंदर स्ट्रगल देखने मिल सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंप्लीट फाइनेंशियल स्ट्रगल, डिपेंड। सैटर्न अच्छा है बैठा है तो पिताजी क्या करेंगे, इनिशियल स्टेज पे स्ट्रगल करके आगे बढ़ जाएंगे। बट अगर सैटर्न अच्छा नहीं बैठा, वीनस अगर अच्छा नहीं बैठा हुआ है, तो फिर फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आते हैं, पर रिलेशनशिप में पिताजी को स्ट्रगल आते ही आते हैं, स्पेशली अपने फैमिली से। मून इन कैप्रिकॉन, अब आप देखेंगे मदर हैज अ वेरी वेरी हैवी कार्मिक डेट एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन ऑल्सो हैज अ वेरी वेरी हैवी कार्मिक डेट। देखिए, जिस तरीके से शुक्र कैप्रिकॉन के अंदर आकर दिग्बलहीन हो जाते हैं, उसी तरीके से चंद्रमा भी कैप्रिकॉन के अंदर आकर दिग्बलहीन हो जाते हैं। कैप्रिकॉन के अंदर सौम्य ग्रह जो होते हैं वो स्ट्रगल फेस करते हैं, इसीलिए यहां पर मदर जो है वो स्ट्रगल फेस करती हैं। मोस्टली केसेस के अंदर मैंने देखा है, आई हैव सीन इन मोर देन 70% ऑफ द केसेस दैट मैरिड लाइफ ऑफ मदर इज डिस्ट्रॉयड, और आइदर मदर हैज टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। इस पर्टिकुलर इंसान की जो माता होती है उनको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, फिजिकल हार्डवर्क तक यहां पर करना पड़ सकता है, और इनकी मदर और फादर के बीच में नहीं बनती है। इसीलिए कहीं ना कहीं चंद्रमा कैप्रिकॉन के अंदर दिया गया है, क्योंकि कैप्रिकॉन के अंदर सूर्य दिग्बली होते हैं। तो इसका इनडायरेक्ट मतलब ये होता है दैट मदर इज टेकिंग द पोजीशन ऑफ फादर। मदर जो है वो फादर की पोजीशन को कहीं ना कहीं ले रही हैं, ये इस चीज को बताया जा रहा है बेसिकली। तो क्या होता है, या तो पिता की उपस्थिति नहीं होती चंद्रमा कैप्रिकॉन के अंदर होने के कारण, या तो ऐसे जातक जब पैदा होता है पिता के प्रोफेशन के अंदर कहीं ना कहीं डाउनफॉल या फिर आपको डिप देखने मिल सकता है, या तो पिता का ट्रांसफर देखने मिल सकता है आपको अलग जगह के ऊपर, जहां से ये अपनी माता से और अपने उस बच्चे से दूर रह रहा है। ये 3-4 बहुत प्रोमिनेंट पॉसिबिलिटीज आपको देखने मिलती हैं। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि ये पैसे को बर्बाद ही करेगा, क्योंकि हो सकता है कि ये शुक्र जो है इसको देख रहा हो, या फिर कुंडली में धनेश के साथ अगर युति हो जाए तो हो सकता है कि पिताजी घर से दूर चले जाएं, लेकिन माताजी के पास अपने परिवार से कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी हो। ऐसे भी बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं। तो ये एक डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन काम करता है बच्चे के लिए, इसीलिए ऐसा बच्चा जो होता है बहुत ज्यादा कार्मिक हो जाता है, बहुत ज्यादा कर्म के ऊपर फोकस करने वाला जो होता है, और ऐसे इंसान को जीवन के अंदर कर्म ही करना है। मेरी बात मानिए, चंद्रमा अगर कैप्रिकॉन के अंदर बैठा है ना, तो देखिए ऐसे इंसान ना इमोशन को खपा देना पड़ता है अपने कर्म के लिए, इमोशन को साइड में रख लेना पड़ता है, रूल्स और रेगुलेशंस के साथ ही काम करना पड़ता है। ऐसा इंसान अगर अपने वर्क प्लेस के अंदर इमोशन लेकर आ गया ना, तो इसको दिक्कत क्रिएट होने लग जाती है। जैसे आप देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग नहीं होते जो जिनको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए आसपास क्या हो रहा है, उनको अपना काम ही करना है। सी इट इज शाहरुख खान इज अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मून इन कैप्रिकॉन। जो भी बातें मैंने कही वो कहीं ना कहीं लागू होती है, पिता से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, सब चीजों से रिलेटेड। आप देखेंगे चंद्रमा से पिछले भाव के अंदर शुक्र बैठा था, पिछले भाव के अंदर शुक्र, तो अमीर परिवार से आते हैं और फिर बाद में शनि की तरफ आगे बढ़ रहे, गरीबी देखी, फिर से शनि स्वराशि के तो फिर से राइज किया, फिर तो उस तरीके से कुछ सिस्टम देखेंगे। पिताजी का सिस्टम आप सेम देखेंगे, मदर के जीवन के अंदर स्ट्रगल, खुद के जीवन के अंदर भी आप स्ट्रगल देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल सी कि दुनिया में कोई भी कैसी बात कर रहा है, मुझे सामने वाले से अच्छे तरीके से ही बात करनी है। अपने इमोशंस को रेगुलेशन के अंदर लाना बहुत नेसेसरी है। द मोमेंट ये इमोशनल रेगुलेशन को खो देते हैं और कुंडली में अगर शनि खराब देखा है तो डाउनफॉल जीवन के अंदर कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। ये मल्टीपल प्रोफेशन को बता सकता है, इंसान एक प्रोफेशन के अंदर नहीं रहता। मोस्ट केसेस के अंदर अगर चंद्रमा कैप्रिकॉन के अंदर बैठा है तो इंसान मल्टीपल प्रोफेशन को फॉलो करेगा ही करेगा। वो आर्ट के अंदर भी होगा, वो बिजनेस के अंदर भी होगा, वो सब जगह के अंदर होगा। ऐसे इंसान को बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज मिलती हैं, क्योंकि देखिए चंद्रमा जो है ना वो नेचुरली आपके घर का कारक है। और कैप्रिकॉन की खास बात यह है कि यहां पर दिखना है, राइट? तो अगर दिखना है तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो ऐसे इंसान को चंद्रमा की चीजें सैक्रिफाइस के बाद मिलती है, यानी कि बहुत यूनिक घर मिलता है, यूनिक गाड़ियां मिलती हैं,
यूनिक कपड़े ऐसा इंसान पहन सकता है, बहुत यूनिक फेस का स्ट्रक्चर होता है ऐसे इंसान का, खूबसूरती यूनिक टाइप की आपको ऐसे इंसान के अंदर, चार्म एक यूनिक टाइप का चार्म आपको यहाँ पर देखने मिल सकता है। मदर कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो करती है, लेकिन मदर ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा ब्लेस भी करती है कहीं ना कहीं। और ये क्यों ब्लेस करती है, देखिए चंद्रमा जब भी शनि की राशि के अंदर आकर बैठ जाएगा ना, लोग कहते हैं कि देखिए शनि चंद्रमा की युति अच्छी नहीं है। ये युति मदर के प्रति सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, नेचुरल युति है। चंद्रमा शनि की राशि में मतलब शनि चंद्रमा की नेचुरल युति हो गई। तो मदर ऐसे इंसान को ब्लेस कर रही होती है। मदर के दुख के वजह से भी कहीं ना कहीं इंसान जो है वो जीवन के अंदर पीड़ा के थ्रू गुजरता है। इसीलिए जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता है ना कि शनि चंद्रमा विष योग बन गया, जीवन खराब हो गया, मैं बताऊं नहीं, ऐसे मत, ये नहीं करो किसी के भी साथ। पुराणों के अंदर जाओ और देखो, शनि देवता सूर्य देवता से लड़े ही अपनी माता के लिए थे, क्योंकि उनकी माता की डिसरिस्पेक्ट की थी, राइट। तो ऐसा जो इंसान होता है ना, वो अपने मदर के राइट्स के लिए लड़ता है, अपने मदर के लिए लड़ता है, और कहीं ना कहीं जीवन के अंदर राइज हासिल करता है। आप देखिएगा चंद्रमा इन कैप्रिकॉन की एक बहुत ही खास बात है ये। इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट मून इन कैप्रिकॉन। सो नॉट एवरीथिंग इज बैड, इट ऑल्सो हैज गुड रिप्लिकेशंस। कहीं कुछ रेमेडीज करनी होती हैं चंद्रमा की, शनि देवता की, और अपने रेगुलर लाइफ के अंदर, तो बेटर रिजल्ट्स आपको देखने मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, चंद्रमा अगर कैप्रिकॉन के अंदर बैठा है और अगर जीवन के अंदर आपके डिसिप्लिन नहीं है, तो मेरी बात मानिएगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे खाली कटोरा है चंद्रमा, ठीक है। तो चंद्रमा नहीं फिर अच्छा रिजल्ट देगा। स्टेबिलिटी जीवन के अंदर आपको लानी ही पड़ेगी अपने, कुछ भी हो जाए आपको काम करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। नाउ मार्स इन कैप्रिकॉन, जैसा हमने कहा कि एकमात्र ऐसा ग्रह जो बहुत अच्छा काम करता है कैप्रिकॉन के अंदर, क्योंकि वो पीड़ा से डरता नहीं है, राइट। नाउ दिस पर्टिकुलर पर्सन विल ऑलवेज चूज दी हार्ड वे। मंगल अगर कैप्रिकॉन के अंदर बैठा हुआ है ना, तो ऐसा इंसान डरता नहीं है। सबसे पहले अपने निडरता के कारण कहीं ना कहीं इसको जीवन के अंदर राइज मिलती है। तो रिस्क टेकिंग एपेटाइट वाले जो बिजनेस होते हैं उसके अंदर ये हो सकता है। आप अक्सर देखेंगे मिलिट्री, पुलिस, मेटल का काम करना, जमीन का काम करना, जो आर्बिट्रेशन का काम होता है वो करना, अपार्ट फ्रॉम दिस दो लोगों के बीच में सुलह कराना, छठे भाव के सारे काम करना, स्पेशली लॉयर के काम के अंदर है। बड़े बड़े कर्नल जो होते हैं उनके कुंडली के अंदर आपको देखने मिलेगा। और कार्मिक डेट बहुत बड़ा होता है ऐसे लोगों का। देखिए मंगल कैप्रिकॉन के अंदर आकर बैठा, तो देखिए मंगल ना मदद का कारक है। मदद का कारक यानी कि क्या, कि बेसिकली सेनापति है, राइट। राजा हर जगह नहीं पहुंच सकता, तो वो सेनापति को बोलता है जाने के लिए। तो ऐसे इंसान का कार्मिक डेट बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो इंसान होता है ना, ये बहुत सारे लोगों की मदद करने के लिए इसका जन्म हुआ है इस पृथ्वी के ऊपर, या बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए ऐसे इंसान का धरती पर जन्म हुआ है, क्योंकि इसी को देखते हैं लोग और इसी को एक रोल मॉडल बना देते हैं, इसी को एक आइडल बना देते हैं कहीं ना कहीं। अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज टोनी रॉबिन्स, राइट, जिसको दुनिया आज मानती है। बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं इस दुनिया के, और करोड़ों लोगों की लाइफ इन्होंने चेंज की है यूएस के। आप इनको सुन सकते हैं, बहुत खूबसूरत बातें बताते हैं, इनकी खुद की बहुत अच्छी थियोरीज हैं। इंडिया आकर इन्होंने बहुत ज्यादा क्रियाएं, योगा भी सिखाया। तो इट बेसिकली इज फॉर हेल्पिंग पीपल। यू विल सी सलमान खान ऑल्सो बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन। बट आप एक तरीके से देखो, अपना बोन मैरो डोनेट कर देना, लोगों के लिए इतना बड़ा काम करना, इतने बढ़िया तरीके से लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना, स्कूल्स करना, हॉस्पिटल्स करना, ये करना, वो करना। So you will see that this is a position where a person has to help a lot of people firstly. Secondly, भाइयों से रिलेटेड ये कार्मिक डेट कहीं ना कहीं आपका बढ़ा सकता है, यानी कि the person either has to take the responsibility of the motherland or the land where he is born or the land which he owns, राइट। किसी जंगल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या किसी जमीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, क्योंकि वही उसकी करेंसी है पे करने की, या फिर अपने भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिपेंड्स ऑन द थर्ड इन द 11th, और ऐसे इंसान को लेनी पड़ती है। ऐसा इंसान जो होता है वो अपने दोस्तों के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देते रहता है। दोस्तों की शादी में पैसा डोनेट करना, दोस्तों के मेजर ओकेजन्स पर पैसा डोनेट करना, या फिर दोस्तों को एम्प्लॉय करना, अपने दोस्तों को, क्योंकि मंगल मित्रता का कारक है, बुध और मंगल मित्रता के कारक होते हैं। तो ऐसे इंसान को मंगल उच्च का होना, यानी कि क्या, कि उस पर्टिकुलर कारक तत्व की मदद कहीं ना कहीं ऐसे इंसान को करनी पड़ती है। तो ये भी आप देखेंगे ओवरऑल तरीके से इट इज अ वेरी वेरी गुड पोजीशन। अपने एंगर के ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल ना होना ये दिख सकता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाना। फाइटिंग स्पोर्ट्स के अंदर भी आपको ऐसे लोग देखने मिल सकते हैं, बट मोटा मोटा इट इज अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ऐसा इंसान अगर हनुमान जी का भक्त बन जाए, तो मेरी बात मानिएगा, दिग्गज होते हैं ना किसी भी फील्ड के, बहुत बड़े दिग्गज, उनको भी ऐसा इंसान पछाड़ने की ताकत रखता है अगर मंगल उच्च का बैठा हुआ है। तो सिर्फ शर्त यह है कि आपको एग्रेशन पर कंट्रोल रखना है और कंटिन्यूस हार्डवर्क करना है। देखिए जितने भी मैंने एक्सट्रीमली अमीर लोगों की कुंडली देखी है ना, स्पेशली बिलियनर्स विद अ बी, उन सभी की कुंडली के अंदर या तो मंगल शनि का कोई परस्पर संबंध, मंगल शनि बृहस्पति, मंगल शनि बृहस्पति कोई संबंध बनता है, या तो क्लियर कट तरीके से आप देखेंगे
मंगल जो है वो शनि की राशि के अंदर जाकर बैठा होता है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क, कुंडली के अंदर मंगल उच्च का बैठा है, कंटिन्यूअस काम करने की ताकत बिना थके। जेफ बेजोस अगेन मंगल देवता उच्च के बैठे हुए हैं, कंटिन्यूअसली काम करने की ताकत बिना थके, राइट। सो मार्स जो है ना वो एनर्जी देता है कि अब ना मैं करके रहूंगा और मैं इतना कर सकता हूं जितना कोई और नहीं कर सकता। ये मंगल की कहीं ना कहीं आदत हो जाती है। कौन से स्ट्रगल इंसान फेस करता है ऐसे केसेस के अंदर? अपने आप से रिलेटेड स्ट्रगल इंसान फेस करता है, क्योंकि इंसान का एग्रेशन जो होता है, इंसान का जो अपना 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 जो जो एक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा के कारण ही कहीं ना कहीं ये जो होता है एग्रेशन के कारण कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। हनुमान जी की आराधना सब कुछ सही कर देती है ऐसे इंसान के लिए। मेजरली कुछ बहुत खराब है नहीं इस पोजीशन के बारे में, नेम फेम सब कुछ देती है ये, राइट। केतु इन कैप्रिकॉन, अब आप देखेंगे ना, देखिए इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल प्लेसमेंट। केतु जब भी कैप्रिकॉन के अंदर आकर बैठेगा, देखिए एक बात समझ जाइएगा कि भगवान ना आपको नॉर्मल काम करने के लिए बनाया नहीं है। केतु कैप्रिकॉन के अंदर आपको एक ऐसा प्रोफेशन देता है कि आपकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता। ऐसे इंसान को केतु 11वां भाव और केतु कैप्रिकॉन, ऐसे इंसान को कभी जीवन के अंदर इनसिक्योर नहीं होना चाहिए कि मेरी जगह कोई और आकर ले लेगा। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। सबसे पहला, केतु कैप्रिकॉन के अंदर बैठा है तो अपना खुद का बिजनेस ऐसे इंसान को करना चाहिए। ऐसे इंसान को जीवन के अंदर राइज तभी मिलेगा जब जीवन के अंदर से चीजें जाएंगी। आप हमेशा देखिएगा केतु कैप्रिकॉन के अंदर जब भी बैठेगा तो प्रोफेशनल राइज किसी के जीवन से जाने के बाद मिलता है। केतु कैप्रिकॉन बैठा है, शुक्र के द्वारा एस्पेक्ट हो रहा है, शुक्र से संबंध बना रहा है, क्लियर बात है। ऐसा इंसान, जैसे ही ऐसे इंसान का रिलेशनशिप टूटता है, शादी टूटती है, ऐसा कुछ होता है, करियर के अंदर मेजर राइज देखने मिलता है। चंद्रमा से संबंध बना दिया इस केतु ने, तो आप देखेंगे जैसे ही मदरलैंड से दूर जाता है, ऐसे इंसान को कहीं ना कहीं राइज देखने मिलता है। सूर्य से संबंध बना लिया, जैसे इंसान जॉब छोड़ता है, प्रेशर डाला जाता है इसके ऊपर, गवर्नमेंट से कोई ना कोई इसको हानि होती है, उसके बाद ऐसा इंसान राइज। इट इज अ वेरी स्पेशल प्लेसमेंट। दूसरा, आप देखेंगे केतु कैप्रिकॉन के अंदर ना, अगर आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है करियर के अंदर, प्रोफेशन के अंदर, तो आपको एक बात याद रखनी है दैट यू डोंट हैव टू गो एक्सट्रीमली माइन्यूट, कुछ बहुत डिटेल के अंदर आपको काम के अंदर नहीं जाना है। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग। ये मैंने केतु कैप्रिकॉन के साथ ये देखा हुआ है। केतु जड़ को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए केतु मूल का मालिक बनता है, राइट। इसीलिए केतु माघा का मालिक बनता है, क्योंकि रूट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब ऐसा इंसान ना अपने कर्म के अंदर रूट्स को ढूंढने की कोशिश करता है, एंड व्हेन द पर्सन इज ट्राइंग टू फाइंड द रूट्स फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो एक्शन नहीं ले पाता क्योंकि वो खोजने की प्रवृत्ति के अंदर चला जाता है। ऐसे इंसान को एक्शन ज्यादा लेना चाहिए और खोज कम करनी चाहिए। जितना ये एक्शन लेगा, इसकी खोज अपने आप होते चली जाएगी। ये सबसे अच्छा सूत्र है केतु इन कैप्रिकॉन के लिए। केतु इन कैप्रिकॉन रिसर्च इतनी कर लेगा, करते ही जाएगा और एक्शन नहीं ले रहा है, काम नहीं बन पाएगा यहाँ पर। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, इफ यू वॉन्ट टू राइज इन योर लाइफ, मेक श्योर टू इंक्लूड अ स्पिरिचुअल एक्टिविटी इन योर प्रोफेशन। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं इस चीज का। केतु कैप्रिकॉन के अंदर बैठा है, यहीं पर जहां पर मैं रहता हूं ना, इधर से 20 किलोमीटर दूर एक सुपर मार्केट है जिसके ओनर कंसल्टेशन के लिए आए थे एक प्रोफेसर के थ्रू हमारे, क्योंकि प्रोफेसर के साथ अच्छा रिलेशनशिप था मेरा। तो उन्होंने कहा था कि ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। मैंने बोला केतु बैठा हुआ है कैप्रिकॉन के अंदर, आप कर क्या रहे हो? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? यहाँ पर शनि का भी एस्पेक्ट है। अपने एम्प्लॉयज के लिए एक मेडिटेशन की एक बेसिक क्लासेस जो होती है वो शुरू करो, और आपको एक रूल बना देना है कि आप इस पर्टिकुलर दिन के ऊपर ये जो 2 घंटे यहाँ पर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करवाओगे। अब प्रैक्टिस वो करे या ना करे ये उनके ऊपर आप छोड़ दो। आप एक ट्यूटर को हायर करो और ट्यूटर को हायर करने के बाद बोलो कि मैं मेडिटेशन सिखाऊंगा। देखिए, केतु कैप्रिकॉन के अंदर निष्काम कर्म को बताता है कहीं ना कहीं। निष्काम कर्म ये सबसे बड़ी सिद्धि है कृष्ण भगवान की, जो कृष्ण भगवान कहकर गए हैं कि जो इंसान निष्काम कर्म करना सीख लेना, उसको जीवन में बहुत एक्सटेंसिव राइज मिलती है। अब निष्काम कर्म का सबसे बेटर पार्ट यह है कि आप किसी की लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आ पाओ, और स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा इंप्रूवमेंट कोई नहीं ला सकता लाइफ में। बृहस्पति ला सकता है, या तो आप किसी को खुशी बांटो, किसी को हैप्पीनेस का इमोशन दो, या तो किसी को स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान दो। तो उनके सुपरमार्केट के अंदर बेसिकली प्रॉब्लम 2-3 प्रॉब्लम्स थी जो कि मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन उसमें से एक प्रॉब्लम यह थी कि सुपरमार्केट के अंदर बार बार कोई ना कोई एक्सीडेंट्स के कारण बेसिकली देयर वाज अ फायर। अब उसी सुपरमार्केट के अंदर बैठकर सारे एम्प्लॉयज धीरे धीरे करके मेडिटेशन करने लग गए। एक बात ध्यान से समझिएगा, जब भी सामूहिकता के अंदर किसी एक जगह पर बैठकर मेडिटेशन होगा, वो एनर्जी फैलती है, उस जगह को प्रोटेक्शन मिलता है। इसीलिए हम रेगुलरली सामूहिक साधना करते हैं, ताकि हम में से हर एक लोगों को प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं मिल पाए। ये रेमेडी उन्होंने करना शुरू किया। उस
सुपरमार्केट के बाजू में जिम खुला और वो सुपरमार्केट के अंदर उन्होंने एक जिम की चीजों का एक सेक्शन शुरू कर दिया और वहां पर उन्होंने पानी की बोतल शुरू की जिसके अंदर मिनरल्स होते हैं। अब रोज यहां पर लोग आते हैं, यहाँ के लोग हमारे जैसे नहीं होते कि मशीन घर पे लगाते हैं, रोज मिनरल वाटर खरीदते हैं। उसका ऑलमोस्ट सेल डबल हो चुका है और ये सारा 1-1.5 साल के अंदर हुआ है। केतु इन कैप्रिकॉन, यू हैव टू इंक्लूड स्पिरिचुअलिटी इन योर कर्मा एंड नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ बट ऑल्सो फॉर पीपल। अगर किसी और के लिए इंक्लूड नहीं कर सकते हो तो अगर आप मेडिटेशन करना शुरू करोगे, क्रिया करना शुरू करोगे, रेकी करना शुरू करोगे या इसी को अपना प्रोफेशन बना लोगे, आप देखोगे आपको जीवन के अंदर जरूर एक मेजर लेवल पर राइज देखने मिलेगा। इसके मैं बहुत ज्यादा सुपरफिशियल साइड पर नहीं जा रहा हूं कि ये प्रोफेशन फॉलो कर लो। मैं आपको बता रहा हूं कि रेमेडी किस तरीके से की जाती है केतु इन कैप्रिकॉन की। इट इज अ वेरी वेरी गुड पोजिशन फॉर टू डू समथिंग विच इज एक्स्ट्रॉर्डिनरीली नाइस, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बिग, राइट। नाउ राहु इन कैप्रिकॉन, मल्टीपल प्रकार के कर्म ऐसे इंसान करता है। लीनिएज के द्वारा ऐसे इंसान को एक ब्लेसिंग दी जाती है, यानी कि ऐसा इंसान अपने लीनिएज का प्रोफेशन तो फॉलो कर ही सकता है, अपार्ट फ्रॉम दिस वो और मल्टीपल प्रकार के प्रोफेशंस फॉलो करता है। दूसरा, आप देखेंगे कि ऐसे इंसान को ना इमोशनल पीड़ा के थ्रू कहीं ना कहीं गुजरना पड़ता है। जीवन के अंदर डिटैचमेंट ऐसे इंसान को देखने मिलती है राहु इन कैप्रिकॉन, स्पेशली इसकी दशा के अंदर आप देखेंगे। राहु की अंतरदशा भी चलेगी ना तो जीवन के अंदर कोई ना कोई छोड़कर जाता है ऐसे इंसान को, या फिर ऐसे इंसान को अपना घर छोड़ना पड़ जाता है अपने प्रोफेशन के लिए। राहु इन कैप्रिकॉन आप देखेंगे कि पढ़ाई अलग जगह पर होती है और इंसान काम अलग जगह पर करता है, या तो रहता अलग जगह पर है, फिर पढ़ाई करने कहीं जाता है और फिर वहीं पर काम करना शुरू कर देता है। ये सिचुएशन आप जरूर देखेंगे। दूसरा, आप देखेंगे इसके जो दादाजी होंगे ना, इसके जो ग्रैंडफादर होंगे, उनके जीवन के अंदर आपको मेजर चेंजेस देखने मिलेंगे, मेजर अप्स एंड डाउन्स देखने मिल सकते हैं। अगर शनि और शुक्र की फिर से अगर कंडीशन अच्छी है तो बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बना सकते हैं वो अपने दादाजी को, या फिर अगर खराब सिचुएशन है तो बहुत कुछ करने के बाद भी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं तो भी इतना कुछ मिल नहीं पाता, क्योंकि कैप्रिकॉन की जो राशि है वो नवम भाव की राशि से द्वितीय, यानी कि आपके परिवार का कर्म है, वहां पर राहु आकर बैठा है। तो मास बेस पर काम करना, तो या तो ऐसा इंसान मास बेस पर नुकसान झेलता है या तो मास बेस पर कुछ ना कुछ काम करता है। और राहु, बिकॉज इट इज द कारक तत्व ऑफ योर पेरेंटल ग्रैंडफादर, यू कैन ऑल्सो मेक दीज प्रेडिक्शंस हियर। राहु जब भी कैप्रिकॉन के अंदर आकर बैठेगा, देखिए ये कहीं ना कहीं आपको मदर से दूर भी करता है और मदर से रिलेटेड कार्मिक डेट को बढ़ा भी देता है। और मदर और फादर के बीच में अगेन दिस एक्सिस इटसेल्फ, राहु कैंसर और राहु कैप्रिकॉन, दिस एक्सिस इटसेल्फ कैन क्रिएट अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम्स बिटवीन योर पेरेंट्स। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो, कि इस जगह पर आपका ध्यान हो और इस चीज को आप बेटर करने की कोशिश कर पाए। मर्क्यूरी इन कैप्रिकॉन, अब दूर से देखने पर यह पोजीशन बहुत अच्छी लगती है क्योंकि बुध बिजनेस के कारक हैं, कैप्रिकॉन के अंदर आकर बैठे हैं, इंसान को बिजनेसमैन बनाते हैं, बिजनेस के अंदर आगे लेकर जाते हैं, टैलेंटेड बनाते हैं, स्किल बेस्ड बिजनेस दे सकते हैं। बट 33 की उम्र से पहले बहुत कम केसेस के अंदर यहां पर सक्सेस देखने मिला है। इसके 2 रीजन हैं। पहला रीजन यह है कि बुध जो है वो एक चंचल ग्रह है, एक बच्चा ग्रह है, तो यहां पर आने के बाद में वो अपने प्रोफेशन के अंदर जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन की तरह काम करता है, तो उसको अपने प्रोफेशन को फिगर आउट करने में बड़ी देरी लग जाती है। यह है पहला। और दूसरा, अगर आप देखें तो बुध जो है वो अपने से अष्टम जाकर बैठे हैं, यानी कि 3 नंबर की जो राशि है अपनी, वहां से अष्टम जाकर बैठे हुए हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कहीं ना कहीं इंसान प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसके वजह से उसको एक स्टेप बैक लेना पड़ता है। तो ये आपके लिए एक सीख हो सकती है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। यानी कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो डेट, ज्वाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट, किस दिन आप क्या कर रहे हैं, बहुत क्लियर होना चाहिए। भरोसे पर कभी काम नहीं करिएगा। बुध अगर कैप्रिकॉन के अंदर बैठा है, भरोसे पर कभी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि या तो आपका भरोसा टूटेगा या तो आप वो होंगे जो भरोसा तोड़ेंगे। तो दोनों ही केस में लॉस है, क्योंकि पहले केस में कार्मिक डेट हो रहा है, दूसरे केस में आप जनरेट कर रहे हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यहां पर एक अच्छी बात यह है कि अपनी जो दूसरी राशि है यानी कि वर्गो, उससे ये बुध जो है वो नवम पंचम का योग बनाते हैं, यानी कि अपने से पंचम जाकर बैठे हुए हैं, यानी कि अर्थ त्रिकोण के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा इंसान पैसे के प्रोफेशन के अंदर पैसे को महत्व देता है, पैसे से सीखता भी है, और जितना इसका पैसा बढ़ते जाता है प्रोफेशन के अंदर उतना ही डेवलप, मतलब मनी मोटिवेशन से जो लोग चलते हैं ना कि देख इतना पैसा मेरे को इस काम से मिलेगा तो मैं और अच्छे से काम करूंगा, एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। कई बार आपका जो मोटिवेशन है, सारे लोग स्पिरिचुअल नहीं होते, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पीपल वर्क अकॉर्डिंग टू द प्राइस दे गेट एंड दे ट्राई टू बी मोर एंड मोर पैशनेट अबाउट वर्क इन टूडेज डे एंड एज। सो वैसे टाइप का माइंडसेट भी बना सकता है। प्रोफेशन जैसे जैसे ग्रो होता है, पैसा उसी तरीके से ग्रो होता है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण के अंदर बुध जो कि नेचुरल छठे के मालिक हैं वो आकर बैठ जाते हैं। Now you will see that the profession somehow has to be related to रोग, ऋण एंड शत्रु। इस इंसान के प्रोफेशन के अंदर कहीं ना कहीं, भले ये बैंक वाला ही क्यों ना हो,
बिजनेस, किसी भी चीज का बिजनेस क्यों ना कर रहा हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द बेसिक थिंग विच दिस पर्सन विल हैव टू गो थ्रू। जितना उस क्वालिटी को डेवलप करेंगे उतना ही आगे बढ़ते जाते हैं। बुध जो है वो मामा और मासी का कारक होता है, तो मामा और मासी से रिलेटेड कार्मिक डेट। और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको कहा कि जो भी ग्रह आपके कैप्रिकॉन के अंदर आकर बैठा हुआ है वो ग्रह प्रेशर के अंदर आकर बैठा हुआ है, वो ग्रह वहां पर एंजॉय नहीं कर रहा है। तो आप अपने मामा और मासी की लाइफ उठाकर देख लीजिएगा, या तो मैरिज के अंदर प्रॉब्लम या तो उनके प्रोफेशन के अंदर, इन दोनों में से एक सिचुएशन के अंदर आपको जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने मिलेगी। ये वही टाइप के लोग होते हैं जो बचपन में बहुत स्ट्रगल करते हैं, खाने के पैसे नहीं होते, फिर वो आगे बढ़ते हैं। वैसे टाइप का आपको कुछ ना कुछ सिचुएशन यहाँ पर देखने मिल सकता है। शनि अगर अच्छा बैठा है तो लेटर चीज सक्सेस है। शनि अगर अच्छे नहीं बैठे हुए हैं कुंडली के अंदर तो ये क्लियर प्रभाव बताते हैं मामा और मासी के ऊपर कि मैरिज लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पर शनि देवता उच्च के होते हैं मैरिज के अंदर। इसीलिए आप सब कॉन्शियसली हमेशा सैटर्न को कंसिडर करोगे। मैरिज होना नहीं होना किस तरीके से क्या है वो सब बृहस्पति है, वो सब शुक्र है, लेकिन मैरिज कितनी सस्टेन हो पाएगी, कितनी चलेगी, क्योंकि लॉन्जिटिविटी का जो कारक है वो है आपके शनि देवता। तो शनि देवता इसीलिए सप्तम के अंदर उच्च के होते हैं। तो जब भी आप कैप्रिकॉन के अंदर कोई भी ग्रह देखो तो उस ग्रह के कारक तत्व को हमेशा याद रखिएगा। सो दिस इज वॉट यू विल सी। अपार्ट फ्रॉम दिस आप कई केसेस के अंदर देखेंगे कि मामा मासी से रिलेटेड कर्म भी ज्यादा होगा ऐसे लोगों का। अगर ये मंगल से एस्पेक्ट है या मंगल के साथ अगर आकर बैठा है, या मंगल अगर कहीं ना कहीं खराब हो जाए कुंडली के अंदर, तो ऐसे केस के अंदर आप देखेंगे द पर्सन इज नॉट गेटिंग अलोंग विथ देयर मामा एंड देयर मासीज। हो सकता है कि उन्हीं की गलती हो, लेकिन आप उनके साथ कोई ना कोई कोर्ट केस चलना या फिर अपने घर का नहीं बन पाना, ये भी आप इस पोजीशन के अंदर कहीं ना कहीं पाते हैं। दूसरा आप देखेंगे बुध जब भी कैप्रिकॉन के अंदर बैठा होगा 33 की उम्र के बाद, अगर इंसान एक काम के अंदर कंटिन्यूसली एक काम को ही पकड़कर चल रहा है, सक्सेस मिलता है और अच्छा सक्सेस मिलता है। दीज पीपल कैन बी वेरी वेरी गुड मैनेजर्स। सभी चीजों को मैनेज करना, अच्छे तरीके से चीजों को संभाल के रखना, ये सब काम ये लोग कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस पर्सन कैन ऑल्सो बिकम अ वेरी गुड एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट होते हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन जिसके अंदर एनालिसिस का काम होता है, ये बहुत बढ़िया तरीके से उस काम को कर सकते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर एनालिसिस का जो काम होता है, तो बेसिकली आई हैव अ क्लाइंट जो कि एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स कंपनी के लिए यूएस के अंदर काम करते हैं, और उनकी कुंडली के अंदर बुध कैप्रिकॉन के अंदर बैठा हुआ है मंगल के साथ। इनका काम पता है क्या है कि ये स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो इनको हायर करते हैं और ये उनके रंग ढंग को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो किस तरीके से दौड़ रहे हैं, उनके कौन से बॉडी का पार्ट वीक है, उस पार्ट को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाए, उनके माइंडसेट के अंदर कौन से हार्मोन की कमी है, बेसिकली क्यों ये इस टाइम के ऊपर थका हुआ फील करते हैं, वो एनालिसिस का काम करते हैं। तो बुध एनालिसिस का कारक है, मंगल के साथ आकर बैठा हुआ है, उच्च के मंगल के साथ आकर बैठा हुआ है, तो बहुत हायर लेवल पर ये लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. It is a good position, but you have to understand this one thing, that if you don't continue doing one job for a long period of time, just like Saturn in Capricorn, there can be lots of ups and downs, and documentation का खास ध्यान रखना है. The more you move in your profession, the better your life gets. जितना मूवमेंट होगा ना प्रोफेशन के अंदर, जैसे कि आप अगर एक जगह काम कर रहे हैं, अगर आपको बॉस कहता है कि दूसरी जगह जाकर आपको काम करना है, 2 दिन वी वर्क करना है, एक दिन घर से करना है, 2-3 दिन ऑफिस के अंदर आना है, ऐसे टाइप का अगर कुछ सिस्टम होता है तो बहुत अमेजिंग तरीके से काम होता है. बुध कैप्रिकॉन के अंदर बैठा हुआ है, बच्चों से रिलेटेड कर्म है यहाँ पर कहीं ना कहीं. जैसे ही आपके बच्चे पैदा होंगे, आपके कर्म के अंदर एक बदलाव आएगा, लोकेशन के अंदर बदलाव आएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंज होगा. सेम सिचुएशन आप देखेंगे 5th लॉर्ड जब कैप्रिकॉन के अंदर बैठा होता है तब भी आप सेम सिचुएशन देखते हैं. तो ये एक चीज है. अपार्ट फ्रॉम दिस, बच्चों से रिलेटेड कार्मिक डेट ज्यादा मैं क्यों कह रहा हूं यहाँ पर, बेसिकली दिस पर्सन हैज टू डू समथिंग फॉर द किड्स. ऐसे लोगों को मैं हमेशा बोलता हूं कि भले ही आप कोई भी प्रोफेशन के अंदर हो, सैटरडे संडेज जाकर अनाथालय के अंदर बच्चों को सिखाओ, छोटी बच्चा जो होती है उनकी मदद करो, किसी ना किसी प्रकार से लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करो. ये आपके प्रोफेशन के अंदर और आपके माइंडसेट के अंदर आपको एक रिलीफ देगा. दूसरा आप देखेंगे बुध जो है ना, देखिए वो आपके नर्वस सिस्टम का भी कारक है. दैट इज ऑल्सो द कारक ऑफ योर नर्वस सिस्टम. तो यू विल ऑलवेज सी दैट दीज पीपल हैव लॉट ऑफ प्रेशर. ये कंटिन्यूसली अंडर प्रेशर रहते हैं कि दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ चले जा रहा है, यू नो. और इसी का अगर आप बॉडी पर इंप्लीकेशन देखने की कोशिश करें तो बुध आपकी नसों को भी रिप्रेजेंट करता है. तो नसों का दबना, यानी कि अपनी रीढ़ की हड्डी के आसपास कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, माइंड के अंदर कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर के कारण प्रेशर टैबलेट्स, नींद ना आना, ये सारी चीजें देखने मिल सकती है. देखिए जब भी यहाँ पर प्रॉब्लम आती है तो बेसिकली क्या है, ऑपोजिट एरिया को पकड़िएगा. चौथा भाव आपके एयर एलिमेंट, चौथा भाव के अंदर हवा जमा होती है, राइट. एयर एलिमेंट नहीं, हवा जमा, क्योंकि छाती को रिप्रेजेंट करता है. हम बॉडी पार्ट्स को ले रहे हैं यहाँ पर, एलिमेंट्स को नहीं ले रहे. तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि कंफ्यूज नहीं हो जाना है. कई बार मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर आता है कि चौथा भाव जो होता है वो आपकी माता का गर्भ भी होता है, लेकिन उसको पाताल क्यों कहा जाता है, राइट. तो ये अलग अलग सेक्शन के अंदर इसको कहा गया है पाताल, और इसको अलग अलग सेक्शन के अंदर माँ का गर्भ कहा गया है. पाताल क्यों कहा गया है, क्योंकि ये आपकी लोवेस्ट लेवल ऑफ कर्म को रिप्रेजेंट करता है, राइट. 4th हाउस,
घर गृहस्थी के अंदर छुपा हुआ इंसान कंप्लीटली। स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी के अंदर 10th हाउस को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया, इसीलिए सूर्य वहां पर दिग्बली होते हैं। तो इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, इसको समझना जरूरी है इस कॉन्सेप्ट को, ताकि कौन सा रूल कहां पर अप्लाई करना है पता हो। तो चौथा भाव भले ही आपका वाटर एलिमेंट हो, चौथे भाव के अंदर एयर स्टोर होती है बॉडी के हिसाब से, क्योंकि आपके छाती का एरिया होता है। अब बुध जब भी कैप्रिकॉन के अंदर जाकर बैठ जाएगा तो कहीं ना कहीं नसें जो हैं वहां पर प्योर तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे लोगों को एक सिंपल रेमेडी मैं कहता हूं कि रात को सोने से पहले आपको जो मोरिंगा होता है, मोरिंगा उसका पाउडर लेना है। सवेरे सवेरे लेंगे तो और भी बेटर है, गर्म गुनगुने पानी के साथ एक छोटा सा टेबल स्पून। नीम का पाउडर भी आप ले सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर यू। और दिन में कम से कम 5 से 6 बार आपको अनुलोम विलोम और स्ट्रेचिंग करना है। खाने से पहले कर लिया, नाश्ते से पहले कर लिया, और 5-5 मिनट 3-3 मिनट करना है खाली। इससे आपको एक अच्छा फर्क देखने मिलेगा। भ्रामरी करना शुरू कर दीजिए। भ्रामरी यानी कि आंखें बंद करके, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आंखें बंद करके कान बंद करना और ओम करना। बेसिकली ये आपके माइंड तक वाइब्रेशंस को पहुंचाएगा, प्रेशर को कम करता है। So this is it. It is a very very peculiar position. The person has to go through a lot of changes in the profession with this particular placement, right? Now, Sun in Capricorn. Now this is one of the best placements Sun can ever have. आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होता है ना, वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच नहीं पाते लाइफ के अंदर। जीवन के अंदर सबसे बड़ा दुख ही उन लोगों को होता है कि उनको पता होता है कि वो कर सकते हैं लेकिन वो करते नहीं हैं। सूर्य कैप्रिकॉन ऐसा नहीं है। सूर्य अगर कैप्रिकॉन के अंदर बैठा हुआ है तो सूर्य अपने हाईएस्ट पोटेंशियल के अंदर बैठा हुआ है। इसीलिए मकर संक्रांति, मकर के अंदर सूर्य आता है तब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। इसी का एक डीप एक सिग्निफिकेशन मैं आपको बताता हूं। देखिए, सूर्य देवता है ना, उनको नारायण चक्षु कहा गया, यानी कि नारायण देवता की आंखें, प्रभु महाप्रभु विष्णु की आंखें जो हैं वो सूर्य देवता है। तो आप देखेंगे कि सूर्य देवता जहां पर भी जिस राशि के अंदर जब प्रवेश कर रहे होते हैं ना, इसका बेसिक मतलब ये होता है कि उस एरिया के अंदर कॉन्शियसनेस आपको देखने मिलती है। उस एरिया के अंदर जो है बेसिकली लोगों का चित्त जाता है, क्योंकि नेचुरल आत्मा कारक है। इसीलिए उत्तरायण दक्षिणायन बेसिकली यही बात है कि नारायण का जो ध्यान है वो उस तरफ है अभी, ठीक है। अब ना देखिए क्या है बेसिकली, इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। एप्स्टीन फाइल्स का मेजर खुलासा पता है कब हुआ था? जब सूर्य देवता एक्वेरियस के अंदर थे, तब मेजरली वो सारी की सारी फाइल्स फटी थी। क्यों फटी थी उस समय मेजर फाइल्स? हैव टू अंडरस्टैंड, वहां पर कौन से ग्रह आकर बैठे थे? वहां पर राहु देवता आकर बैठे थे, तो वो उजागर किया उन्होंने वो सारी की सारी चीजों को। कॉन्शियसनेस उस तरफ आकर बैठ गई। उसी तरीके से जब भी सूर्य देवता कैप्रिकॉन के अंदर आते हैं तो कॉन्शियसनेस जो होती है ना, वो अपने हाईएस्ट लेवल ऑफ कर्म के ऊपर जाती है। दैट कैप्रिकॉन इज योर हाईएस्ट लेवल ऑफ कर्मा। इसीलिए सूर्य आत्मा के कारक, मतलब यहां पर आप क्या करने आए, तो भगवान कहते हैं यहां पर आप कर्म करने के लिए आए हैं, राइट? दिस इज इट। सो सूर्य कैप्रिकॉन के अंदर आकर बैठता है तो द पर्सन इज वेरी वेरी गुड विथ डूइंग एनीथिंग विच ही वांट्स टू अचीव इन लाइफ। सूर्य कैप्रिकॉन के अंदर अगर अच्छे घरों के अंदर बैठा है, दशम भाव के अंदर, 11वें भाव के अंदर, छठे भाव के अंदर। छठे भाव के अंदर 2 रूल्स हैं यहाँ पर, आपको शनि को देखना जरूरी है, क्योंकि छठे भाव के अंदर बैठा है, लग्नेश बनकर बैठा हुआ है, प्लस सप्तमेश भी शनि बन जाते हैं। तो यहाँ पर मारक और कारक का वो सिचुएशन देखना पड़ता है, बट इट इज अ गुड पोजिशन। तीसरे भाव के अंदर फैंटास्टिक पोजिशन। सो यू विल सी दैट यहां पर ना इंसान जो है वो कोई भी प्रकार का काम कर सकता है। और कोई भी प्रकार का काम करना यानी कि क्या, कि मैनेजमेंट करना। द पर्सन इज अ वेरी 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 गुड मैनेजर। आज की दुनिया के अंदर पैसे बनाना इजी है, लेकिन पैसे को मैनेज करना डिफिकल्ट है। आप समझ रहे हैं, किसी भी चीज को बनाना बहुत इजी होता है, उसको लंबे समय तक लेकर जाना डिफिकल्ट होता है। यानी कि पीक पर चढ़ना इजी है, लेकिन पीक पर रहना जो है बेसिकली वो डिफिकल्ट है। तो ये इंसान बहुत अच्छा मैनेजर बन सकता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब एक इंजीनियर आए थे कंसल्टेशन के लिए, पढ़ाई का बड़ा शौक, बृहस्पति पंचम, और पूछ रहे थे कि मैं आगे क्या करूं। बेसिकली आई थिंक IIT से उन्होंने इंजीनियरिंग करी थी या पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज से करी थी, दोनों रेप्यूटेड है, आई डोंट रिमेंबर। वो बोलते हैं आगे मैं क्या करूं। मैंने बोला देखो आप एक काम करो, यू गो फॉर मैनेजमेंट स्टडीज, यू गो फॉर हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, एंड दैट इज वेयर यू विल फाइंड योर पीस। आप कितना ही पढ़ाई कर लो, बृहस्पति अच्छा है तो आपको पीस वहीं से आएगा, क्योंकि आपका सूर्य जो आपकी आत्मा को शांति वहीं से मिलेगी। मैनेजमेंट का कोर्स किया, बहुत बड़े लेवल पर गूगल के अंदर काम कर रहे हैं मैनेजमेंट के अंदर ही अभी। एंड वाई आई एम सेइंग दिस, नॉट टू टेल दैट कि मैंने ये कहा या वो हो गया या उन्होंने ये किया तो ये हो गया, नहीं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि नारायण चक्षु जो है वो आपके आकर बैठे हुए हैं कैप्रिकॉन के अंदर। तो आपको आपका मैनेजमेंट का काम बहुत अच्छा होगा, भले ही आप बिजनेस करो, जॉब करो, कुछ भी करो।
ट्राई टू स्टडी मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के अंदर अकाउंटेंसी, किस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट होता है कंपनी का, कंपनी डेवलपर्स जो होते हैं, ये सब काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हो. इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल. सूर्य यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल तरीके से प्रेशर को हैंडल करते हैं. जितना प्रेशर को आप हैंडल करोगे उतना जीवन के अंदर आपको राइज देखने मिलेगा. इट इज़ अ वेरी वेरी गुड पोजिशन. सन इन कैप्रिकॉन, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सूर्य, जहां पर राजा अपने पूरे कर्तव्य को दिखा पाता है. और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको कर्तव्य दिखाने का मौका जीवन के अंदर मिलता है. ये लोग दिख कर आते हैं. सन इन कैप्रिकॉन वाला जब रूम के अंदर आकर घुसेगा ना, तो आपको दिख कर आएगा कि एक और आया है कहीं ना कहीं से. ऐसे लोगों को अगर अपने वर्चस्व को बढ़ाना है, अस्तित्व को बढ़ाना है, सिंपल बात है, सूर्य साधना करना शुरू करिए. जीवन के अंदर बहुत अच्छा आपको राइज देखने मिलेगा. सैटर्न इन कैप्रिकॉन, अब देखिए दूर से सेम बात फिर से, सैटर्न कैप्रिकॉन के अंदर बैठे हैं, बहुत अच्छी सिचुएशन है, स्वराशि के बैठे हुए हैं. लेकिन आप पूछ कर देखिए जिनका शनिदेव कैप्रिकॉन के अंदर है, वो लोग आपको कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन में दुखी देखने मिलेंगे. दुखी क्यों देखने मिलेंगे? क्योंकि प्रोफेशन के अंदर कंटिन्यूटी मांगता है सैटर्न यहाँ पर. यानी कि एक ही कंपनी के अंदर एक ही पोजीशन के ऊपर आपको 20 साल काम करना है और फिर जाकर वो राइज देंगे. सैटर्न कैप्रिकॉन के अंदर जब भी आकर बैठेगा, आपको एक बात समझ जानी है कि आपको लेटर स्टेज ऑफ लाइफ के अंदर बहुत अच्छा उम्दा राइज देखने मिलेगा अगर आप एक जगह पर टिक कर काम करना सीख जाते हैं तो. जैसे चंद्रमा बुध के अंदर आपको मूव करना है, उसी तरीके से इस जगह पर आपको मूव नहीं करना है. इस जगह पर आपको एक ही जगह पर रहना है और यहीं पर रहकर आपको लंबे समय तक काम करना है. यही आपकी चेष्टा है, यही आपका एक तरीके से धर्म है. और मैं आज तक एक भी इंसान से ऐसा नहीं मिला जो कि सैटर्न कैप्रिकॉन हो और 47 की उम्र के बाद में उसकी लाइफ एकदम नॉर्मल नहीं. उसकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ उछाल आता है. सैटर्न अक्यूमुलेट इतना कर लेते हैं और उसके बाद में कहीं ना कहीं एक मेजर पोजीशन पर लाकर रख देते हैं इंसान को. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट धैर्य रखना यहाँ पर जरूरी है. बट अगर आपकी दशाएं गलत चल जाएं या फिर आप कंटिन्यूसली प्रोफेशन को चेंज कर रहे हो, एक जगह पर टिक कर काम नहीं कर रहे हो, तो ये सैटर्न अपना फुलफिल्ड रिजल्ट नहीं दे पाता है कहीं ना कहीं. तो सैटर्न इन कैप्रिकॉन इज गुड फॉर द पीपल हु हैव एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ पेशेंस, राइट. उल्टा दूसरा आप देखेंगे कि जीवन के अंदर जैसे इनकी मैरिज होती है ना, तो जीवन के अंदर एक मेजर चेंज आता है इनके. ये मैंने ऑब्जर्व किया है, आप भी इसको नोटिस करिएगा. तो सैटर्न इज कैप्रिकॉन इज नॉट बैड, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन. एंड दीज पीपल कैन ऑल्सो बी द विक्टिम ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स. ये जरूर देखा गया है ऑफिस पॉलिटिक्स. बट अपने आप को अगर ब्लाइंडर्स लगा लिए लोग, ब्लाइंडर्स नहीं होते कि एक ब्लाइंडर लगा लिया, अभी स्ट्रेट तरीके से काम करना है और कुछ भी नहीं देखना है इधर उधर की बातें, तो ऐसे लोग हर एक चीज को ओवरकम कर जाते हैं लाइफ के अंदर. सैटर्न 10th के अंदर बैठकर आपको लीगल प्रोफेशंस के अंदर भी डालने की ताकत रखता है. यानी कि लॉ के प्रोफेशन के अंदर बहुत अच्छा राइज करते हैं ऐसे लोग. आर्बिट्रेशन के प्रोफेशन के अंदर बहुत अच्छा राइज कर सकते हैं ऐसे लोग. ऐसे लोग डॉक्टरी के प्रोफेशन के अंदर भी बहुत अच्छा राइज कर सकते हैं. और अपार्ट फ्रॉम दिस, आइसोलेटेड वर्क आपको करना चाहिए. जितना आप आइसोलेशन के अंदर काम करेंगे उतना बेटर तरीके से आपके लिए काम करता है सैटर्न इन कैप्रिकॉन.